भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगो मन्मतिर्गतिः मत्सर्वस्य पदाम्भोजो श्रीराधा मदन मोहनो। जयतां सुरतो पंगो मन्मतिर्गतः मत्सर्वस्य पदाम्भोजो श्रीराधा मदन मोहनो। दिव्या वृंदारण्यम कल्पद्रमदो श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद राधा श्रील गोविंद देवो प्रेष्ठालभि सेव्यमानं स्मरामि। श्रीमान रास रसारंभि वंशीवटः तटस्थितो कर्षन् वेणोर्सुनर्गोपी गोपीनाथाय श्रीयस्तु नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो हमारे श्रीमद् भागवत पुराण के साप्ताहिक क्रम में आज हम 5वें दिवस पहुंचे हैं आप सबकी सहायता से। कल तक हमने 7वें स्कंद पर चर्चा किया क्योंकि भागवत को पूर्ण करना भी जरूरी है। 8वां स्कंद जो कि समुद्र मंथन के अद्भुत लीलाओं का वर्णन करता है और 9वां स्कंद भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन करता है। कल भगवान राम का विजय दिवस भी बनाया जाएगा और 10वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण की 90 लीलाओं का वर्णन करता है। जब शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित को 9 स्कंद संपूर्ण सुनाए तो परीक्षित के मन में एक प्रश्न उठा कि अब आप श्री कृष्ण के बारे में वर्णन करने जा रहे हैं तो अब इसमें कोई कंजूसी मत करिए, इस विषय को विस्तार पूर्वक बताइए। इसलिए जितने भी भगवान के अनेक अवतारों का वर्णन है उसमें थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त वर्णन है, लेकिन संपूर्ण विवरण केवल भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का है। बालकाल से लेकर और भगवान की लीला संवरण तक की 90 अध्यायों में 10वें स्कंद में उसको दिया गया। कहा गया है कि जो 10वां स्कंद है वो भगवान का मुखारविंद है और उसका जो रास पंच अध्याय है 29 नंबर अध्याय से 33 नंबर अध्याय तक
ये 5 अध्याय रास के अध्याय है, रास पंच अध्याय। ये भगवान के अधरोष्ट ओष्ट भाग है, जिसका रसपान सभी गोपियां वेणु आदि करने का प्रयास करती हैं। भगवान ने 11 वर्ष तक की लीलाओं को वृंदावन में किया और अक्रूर जी के साथ वृंदावन से मथुरा चले गए। अक्रूर जी को शास्त्रों में वंदन का आचार्य बताया गया। ऐसी क्या उन्होंने वंदना करी जिसके कारण उन्हें वंदन आचार्य कहा गया। कहते हैं कि अक्रूर जी की जो स्तुति है वो 10वें स्कंद के 40वें अध्याय में आती है। अक्रूर जी जब कंस का रथ लेकर के वृंदावन पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों को देखकर ही उनके हृदय के अंदर प्रेम उमड़ आया और कूद करके उन्होंने उन चरण चिन्हों का स्पर्श किया जैसे कोई कृष्ण का बलराम का स्पर्श करता है। और उन्होंने एक वाक्य कहा, नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूत शयाय च दृशक ईशा नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभु। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूत शयाय च दृशक ईशा नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभु। उन्होंने कहा, नमस्ते वासुदेवाय, हे वासुदेव आपको मेरा प्रणाम है। सर्वभूत शयाय चह, इस सृष्टि का ऐसा कोई भी जीव नहीं जो आपके अंदर विराजमान न हो। जो भगवान ने अर्जुन को विराट रूप में संपूर्ण सृष्टि का दर्शन अपने शरीर में कराया, उसी की अनुभूति जब अक्रूर जी ले जा रहे हैं कृष्ण बलराम को, तो उनके हृदय में बड़ी पीड़ा है कि कंस अभी इन बालक कुमारों को मार डालेगा। तो कृष्ण अंतर्यामी होने के नाते कहते, काका अगर आप बुरा ना माने थोड़ा स्नान कर ले। आप स्नान कर ले, लगता है आप थक गए हैं। अक्रूर जी ने कहा, बात भी ठीक है। अक्रूर जी परिवार के हिस्से हैं, वृष्णिवंशी है, लेकिन कंस के सेवक भी हैं, मंत्री हैं, इसलिए उसकी सेवा करनी पड़ रही है। और उनको लेकर के आए और लाकर के उन्होंने मथुरा के अंदर रखने से पहले जब अक्रूर घाट में स्नान करने गए तो बड़े बेचैन हुए। क्या देखा? अक्रूर घाट आज भी वो स्थान है वृंदावन में। जब जल के अंदर गए तो देखा साक्षात शेषनाग पर भगवान कृष्ण ही विराजमान है। उनको लगा ये कृष्ण बलराम तो रथ पर बैठे थे। जब बाहर आए तो देखा कि कृष्ण बलराम पुनः रथ पर है। फिर अंदर गए तो देखा कि शेषनाग पर कृष्ण लेटे हैं। फिर बाहर आए तो कृष्ण बलराम। तो कभी बाहर विष्णु और शेष दिखते हैं, कभी अंदर कृष्ण बलराम दिखते हैं। वो समझ गए दोनों एक ही तत्व है। तब उन्होंने कहा, सर्वभूत शयाय चह, आपके अंदर सृष्टि के सारे जीव विराजमान हैं। दृशक ईशः नमस्तुभ्यम, इसलिए मैं अपने इंद्रियों के स्वामी आपको प्रणाम करता हूं। हमारी इंद्रियां अगर भगवान की सेवा में लग जाएं तो हमारी सारी इंद्रियों की जितनी भूख प्यास सब इंद्रियां शांत हो सकती हैं। केवल ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। उन्होंने कहा, प्रपन्नम पाहि माम प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूं। पहले तो वो डर रहे थे बालक कुमार समझ के, लेकिन जब भगवान का साक्षात स्वरूप देख लिया तो वो समझ गए, क्या? प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में आया हूं। तो प्रपन्नम शब्द का इस्तेमाल भगवत गीता के 2 अध्याय 7 नंबर श्लोक में अर्जुन ने भी किया। जब भगवान कृष्ण से अलग अलग प्रश्न पूछ रहे थे अर्जुन, और भगवान मुस्कुरा रहे थे, और जब कार्पण्यता हेल्पलेस स्टेट आई अर्जुन की, तब उन्होंने कहा, कार्पण्य दोषो उपस्वभावा प्रच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यत् श्रिय निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तहम शादिमाम त्वम प्रपन्नम। प्रपन्नम शब्द का अर्थ शरणागति। प्रपद्ये, प्रपन्नम, शरणागति, ये जहां पे भी आएंगे। भगवान राम भी कहते हैं वाल्मीकि रामायण में कि जिसने भी मेरी शरणागति ली है, प्रपन्नम हुआ है, उसको रक्षा करना मैं वचन देता हूं। अगर किसी ने मेरी शरण में आया है उसकी अवश्य में रक्षा भगवान राम करेंगे।
प्रपन्नो ही, भगवान कहते हैं अगर कोई प्रपन्न हो गया शरणागत, रक्षमाम, मैं उसकी रक्षा करता हूं, अवश्य में करेंगे। तो ऐसे अक्रूर जी ने चरण चिन्ह की प्रार्थना करी, इसलिए अक्रूर जी वंदन के आचार्य हो गए। उनकी फिक्र करी भगवान की। हम भगवान की फिक्र नहीं करते, हम अपनी फिक्र करते हैं। प्रभु मेरा रक्षा आप करेंगे ना, लेकिन हमें करनी भगवान की फिक्र। जब हम ऐसी स्थिति पर आते हैं जब हम भगवान की फिक्र करते हैं, तो फिर हम अक्रूर जी की तरफ वंदन भक्ति का हिस्सा होते हैं। तो इस प्रकार वंदना अगर देखी जाए तो इस व्रज की वंदना करने के आचार्य है श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महान आचार्य है, जिनके विग्रह स्वयं गिरिराज गोवर्धन जी महाराज हैं। इसलिए भक्त गाते हैं, दास गोस्वामी प्राण धन है, श्रीला दास गोस्वामी प्राण धन है, श्रीला दास गोस्वामी प्राण धन है, श्रीला दास गोस्वामी प्राण धन है। जय राधा गिरधारी राधा, गिरधारी राधे, जय राधा गिरधारी राधा, गिरधारी राधे, जय राधा गिरधारी राधा, गिरधारी राधे, जय राधा गिरधारी राधा, गिरधारी राधे। श्रीला दास गोस्वामी प्राण धन है, हे श्रीला दास गोस्वामी प्राण धन है, जय राधा गिरधारी राधा, गिरधारी राधे, जय राधा गिरधारी राधा, गिरधारी राधे। तो दास गोस्वामी प्राण धन है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को व्रज में प्रेम से दास गोस्वामी कहते हैं। तो कभी आप जाएं और बोले नहीं नहीं हम दास नहीं, हमें रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास को दास कहते हैं। इनका जन्म 1495 1495 में इनका जन्म हुआ हुगली जिले के अंतर्गत सप्तग्राम, इनके गांव का नाम है सप्तग्राम। इनके घर के पास एक नदी थी, उसका नाम था सरस्वती नदी, और गांव को श्री कृष्णपुर कहते थे। गांव ही कृष्णपुर है जहां कृष्ण का निवास है। पिताजी का नाम श्री गोवर्धन मजूमदार, और इनकी माता का नाम कहीं वर्णन नहीं आता है शास्त्रों में। और जो इनका जन्म काल है उसमें भी कई सारे भेद हैं। कोई कहते हैं 1505 में। तो आचार्यों की डेट्स को लेकर के ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको कोई मुख्य प्रमाण नहीं है। किसी ग्रंथ में किसी ने कुछ लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है। हमारे ज़माने में दादी वगैरह से पूछो कि जन्म कब हुआ था, कहती बारिश हो रही थी, हम हो गए। अब बारिश तो पूरा महीना वर्षा ऋतु में होती है, कोई डेट्स नहीं पता होती थी। तो अनजाने लगा करके किसी कर्चा में किसी डायरी से तिथि मिल गई, किसी की डेट्स, तो आगे पीछे सन होते हैं। तो 1495 में इनका जन्म बताया गया और 1586 में इनका नित्य लीला प्रवेश बताया गया। इन्होंने 91 लगभग 90 साल की उम्र तक अपना जीवन जिया, और जिसमें से वृंदावन में इन्होंने 50 वर्ष गुजार दिए। बाकी काल 20 वर्ष घर पे और कुछ वर्ष नीलांचल धाम और नवद्वीप जाने में गुजरा। 50 वर्ष तो श्री व्रज क्षेत्र में वृंदावन में निकल गए इनके। भगवान राधा कृष्ण की सन्निधि में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनको कहा गया है रघुनाथ दास गोस्वामी को रति मंजरी। रति मंजरी इनका लाल पुष्प के समान इनके वस्त्र होते हैं, जो वस्त्र धारण करती है लाल पुष्प जैसे होते हैं। राधा गोविंद के चरण संवाहन करना इनकी प्रधान सेवा है, उनकी पैरों की सेवा करना। और जो भगवान का गोलोक वृंदावन धाम है वो अग्नि कोण के जैसे, मतलब कोण है, हेक्सागन आपने देखा होगा, तो
कभी आप गोलों का चार्ट ध्यान से देखेंगे तो एक ट्राइंगल ऐसे और एक ट्राइंगल ऐसे है, दो ट्राइंगल्स मिलके हेक्सागन बनता है और उसके मध्य भाग में हेमपीठ है। हेमपीठ यानी स्वर्ण सिंहासन, वो बेष्टि था, राधा कृष्ण दोनों बैठे हुए हैं और उनके हर कोने पर डायरेक्शंस में अलग अलग 8 डायरेक्शंस में मंजरियां हैं। तो 6 पर मेन प्राइम मंजरी है, इस तरह से अलग अलग कोण पे। तो अग्निकोण डायरेक्शन जो है, जैसे अगर हमारा डायरेक्शन देखें तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, फिर नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, 8 डायरेक्शंस हो जाते हैं। ऐसी भगवान के अग्निकोण डायरेक्शन में जैसे ईशान कोण, अग्निकोण, तो जो नॉर्थ ईस्ट है उसको ईशान कोण कहते हैं। ऐसे अग्निकोण डायरेक्शन में ये मंजरी विराजमान है, रति मंजरी, इनकी सेवा है। सप्तग्राम में रहते थे, बाल्यकाल से ही इनके हृदय के अंदर भक्ति भावना थी और इनके जो घर में गोवर्धन मजूमदार और इनके चाचा हिरण्यदास दोनों बहुत पैसे वाले व्यक्ति थे। आज से लगभग 500 साल पहले आप लगा के चलो कि इनके घर में 20 लाख रुपए की एनुअल इनकम थी। कितनी? इंडियन करेंसी 20 लाख रुपए एनुअल इनकम। आज भी इंडिया में एनुअल इनकम बहुत कम लोगों की 20 लाख होगी, है ना। इंजीनियरिंग करने के बाद, एमबीबीएस करने के बाद 20 लाख रुपए आते थे, जिसमें से 12 लाख रुपए का कर टैक्स चुकाया करते थे। और कहते हैं कि हिरण मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार जो थे, उनके पिताजी सनातन मिश्र, जो श्री विष्णु प्रिया माता चैतन्य महाप्रभु की अर्धांगिनी है, उनके पिताजी सनातन मिश्र, वो सनातन मिश्र इनके पिताजी रघुनाथ दास गोस्वामी के हिरण्य और गोवर्धन, वो विष्णु प्रिया माता के जो पिता हैं सनातन, उनके गुरुदेव थे। यानी इनका संबंध था चैतन्य महाप्रभु के परिवार से। समझ रहे हैं आप? सनातन मिश्र जो हैं, जो विष्णु प्रिया के पिताजी हैं, चैतन्य महाप्रभु की पत्नी के, वो गोवर्धन मजूमदार और हिरण्यदास के गुरुदेव हैं और उनके पुत्र है रघुनाथ दास गोस्वामी। यानी कहीं ना कहीं चैतन्य महाप्रभु के परिवार से इनका कनेक्शन है। सप्तग्राम में एक बलराम आचार्य होते थे, जो इनके कुल पुरोहित थे, बलराम आचार्य। और जो बलराम आचार्य थे वो अद्वैताचार्य जी के शिष्य थे, तो इनके कुल गुरु भी अद्वैताचार्य संबंधित है और परिवार सीधा संबंधित है चैतन्य महाप्रभु के परिवार से। रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने गुरुदेव बनाए और उनका नाम था यदुनंदन आचार्य। यदुनंदन आचार्य को डिग्री मिली थी तर्क चूड़ामणि। क्या थी? तर्क चूड़ामणि। तो वो तर्क करने में बड़े एक्सपर्ट थे। कई लोग तार्किक होते हैं, हर बात पे तर्क करते। क्या आपने भगवान देखे? कहो हाँ देखे, तो हमको भी दिखाओ। तो ऐसे तर्क करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। एक बच्चा था, वो इंजीनियरिंग करके घर पहुंचा, तो अपनी माँ से कहता है, माँ मेरी डिग्री पूरी हो गई है, थोड़ा तमीज से बात किया कर। तो माँ कहती, बेटा मैं तो प्रेम से करती हूँ, तमीज से भी ऊपर है प्रेम। तो तेरे लिए लड्डू बनाए, खा ले। कह रहे अभी भी तुम लड्डू वड्डू में लगी, दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई, एडवांसमेंट का जमाना है, आप कहाँ लड्डू में रखी हो। तो लड्डू लाई थी वो 2 बेसन के 2 लड्डू थे। बोला अच्छा माँ बताओ, चलो लड्डू खाने से पहले कितने लड्डू है? तो माँ बोली कितने? 2 लड्डू है बेटा। बोला यही तो तुम लोगों में, अनपढ़ लोगों में प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी कहाँ की कहाँ पहुंच गई। ये 3 लड्डू है। बोली वो कैसे? बोला ये कितना है? बोले 1। ये कितना है? बोले 2, और 2 और 1 3। अब तर्क प्रस्तुत कर दिया। अब माँ चुप। माँ बोली बेटा 2, 3। इतने में पिताजी आ गए। पिताजी बोले अरे बेटा तुम क्यों माँ से बहस कर रहे हो, है ना, मैं जानता हूं 3 लड्डू। बोले पिताजी थोड़ा स्कूल गए, थोड़ा जानते हैं। बोले पिताजी 3 लड्डू है ना? बोले हाँ बिल्कुल 3 लड्डू है। माँ बोली आप किसकी सहायता कर रहे हैं? 2 ही तो है, देखो 1 और 2। बोले जोड़ो 2 और 1 3। अब तर्क 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 तर्क, बहुत देर बहस चलती रही। पिताजी बोले चलो इसका अंत कर देते हैं। क्या? बोले 1 लड्डू अपनी पत्नी को बोले तुम खा लो, 1 मैं खा लेता हूं, तीसरा ये खा लेगा। तो इन तर्कों का ऐसे अंत है। एक व्यक्ति था, उसने देखा एक कोलू
जो बैल होता है तेल निकालते हैं ना सरसों का, तो कोलू का बैल बोलते हैं। उसमें बीच में लगा होता, पता नहीं आपने देखा है नहीं, गाँव में सरसों का तेल निकालने के लिए बैल घूमता रहता है ऐसे, और बीच में एक लोहा होता है वो पीसता रहता है सरसों की बाली को, उससे सरसों का तेल निकलता है। किसान पेड़ के नीचे आराम से बैठा था और बैल घूम रहा था, उसके गले में एक भारी घंटी थी, बैल घूमता था, टन 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 आवाज आती थी, और किसान बैठ के प्रसाद पा रहा है। तो एक तार्किक व्यक्ति आया, फिलोसफर, तर्क शिरोमणि था वो भी, बोला अजीब आदमी है आप, एनिमल राइट्स नहीं पता आपको, एक इतनी बड़ी घंटी टांग रखी है उस बैल के गले में है, और यहां बैठे हो आराम से। बोला अरे वो उससे मुझे पता चलता है, वो चल रहा है, कोलू काम कर रहा है, रुक जाएगा तो मैं जाके हंटर मारूंगा, वो फिर चलने लगेगा। बोला रहे हो ना किसान के किसान, थोड़ा पढ़ लिख लो है। बोले क्यों? बोले अगर बैल एक जगह खड़ा होकर और ऐसे ऐसे करता रहे टन 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 टन, तो तुमको कैसे पता चलेगा कि वो गोल घूम रहा है कि एक जगह खड़ा है? तो किसान बोला वो बैल है, तार्किक नहीं है। तो तर्क करने वालों को कुछ भी वो प्रश्न करते हैं, तो वो तर्क चूड़ामणि थे, तर्क में उन्होंने बड़ा विशारद प्राप्त की थी। संस्कृत शास्त्रों की भी डिग्रीज होती हैं, जैसे शास्त्री, आचार्य, मार्तंड, विद्वत मार्तंड, विश्व मार्तंड, तर्क चूड़ामणि, ये डिग्रीज होती हैं, शास्त्रिक डिग्रीज है संस्कृत पढ़ने की। तो तर्क करने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं तर्क चूड़ामणि, और वो बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, उन सभाओं का नाम होता है, आज भी होती है, विद्वत सभा। तो एक बार मुझे हैदराबाद ही बुलाया गया था, और उन्होंने हमें टॉपिक दिया था अचिंत्य भेदाभेद। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे 1200, और सारे प्रोफेसर्स अलग अलग यूनिवर्सिटी से आए थे, अपने अपने सिद्धांत लेकर, एनालॉजीज। उसमें शून्यवाद था, वॉइडिज्म, एक शंकराचार्य का, एक वननेस, मायावाद, और हमारा चिंत्य भेदाभेद। तो सारे प्रोफेसर ज्यादातर वननेस पर बोल रहे थे, कुछ वॉइडिज्म पर बोल रहे थे। लास्ट में हमारा नंबर आया। यानी कि आज भी विद्वत सभाएं होती हैं। और फिर बाद में जब हमने श्रील प्रभुपाद जी के तर्क प्रस्तुत किए, तो वो लोगों के तर्क तो कट ही गए थे, उनको बड़ा शर्म भी आ रहा था सुन करके कि सब सारे तर्क कट गए। लेकिन क्योंकि प्रोफेसर थे, सब सम्मानित थे, तो डायरेक्टली तो किसी को कुछ कहा नहीं गया। लेकिन बाद में उन्होंने हमको श्रीमद् भागवत को विश्व में प्रचार करने की एक डिग्री प्रदान करी हैदराबाद यूनिवर्सिटी से, विच इज ऑनररी डिग्री फ्रॉम हैदराबाद यूनिवर्सिटी। तो इस प्रकार से, जैसे ये तो ऑनररी डिग्री है, इसकी स्टडीज भी होती हैं, और इन स्टडीज में डॉक्टरेट होता है, उसमें तो तर्क चूड़ामणि भी होते हैं। वो उनके यदुनंदन आचार्यवंशी गुरु, उनके गुरुदेव थे। अनेक ब्राह्मण विद्वान उनके दान से जीवन यापन करते थे, जो मजूमदार और हृदयानंद थे। उनके घर के लोग हमेशा ब्राह्मणों को दान देते थे। इनके पिताजी बड़ा कर्मकांड, पूजा, इनको बहुत पसंद था, देवी देवताओं का पूजन करना, ये सब चलता था। जितना धन कमाते थे उससे थोड़ा ऐश्वर्य जीवन जीते थे, और थोड़ा दान पुण्य में लगाते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी का कुल, क्योंकि ये इनके पिताजी बिजनेस कर रहे हैं, तो वैश्य और कायस्थ बही खाते जो बनाते हैं, तो रघुनंदन दास जो रघुनाथ जो हैं, इनको कायस्थ कुलीन कहा गया। धन संपदा तो जन्म से ही थी, 20 लाख रुपए सालाना घर में इनकम, 12 लाख रुपए टैक्स दे रहे हैं, 8 लाख रुपए इनकम बच रही है। तो रघुनंदन दास बाल काल से ही उनको धन के प्रति आसक्ति नहीं थी। जिसके पास जो होता है वो उससे ऊब जाता है ना। जिसके पास जो है वो ऊब जाएगा, तभी भक्ति की ओर जाएगा। जब आपको भौतिकता से उदासीनता हो, तब आप भक्ति की ओर जाएंगे। जब भौतिकता में आकर्षण हो, तो आप भक्ति की ओर नहीं जा सकते। When you achieve heights and you think this is all bogus, then you come to Krishna consciousness. हृदय से जो कृष्ण की ओर आना है वो तभी होता है जब संसार में उदासीनता आती है। रघुनाथ दास गोस्वामी के जो पुरोहित थे बलराम आचार्य, उनसे वो संस्कृत अध्ययन करने जाया करते थे। और रघुनाथ दास उन्नत भागवत श्रवण में बड़े चढ़े थे। गांव में कोई भी भागवत होगी, स्कूल की छुट्टी, कोई भी भागवत होगी, स्कूल की छुट्टी। सनातन गोस्वामी नौकरी से छुट्टी लेते थे, वो हमने सनातन परंपरा बताई।
रघुनाथ दास परंपरा है, स्कूल से छुट्टी, बच्चों की स्कूल छुट्टी, भागवत सुनने जा रहे हैं ना। ये स्थिति थी रघुनाथ दास गोस्वामी के बालकाल से। भागवत के प्रति बहुत रुझान था, महाप्रभु से मिलने की उत्कट अभिलाषा उनके हृदय में थी। चैतन्य महाप्रभु जब अद्वैताचार्य जी से मिलने शांतिपुर आए, तब रघुनाथ दास जो थे वो पहली बार चैतन्य महाप्रभु से मिलने की उनकी अभिलाषा थी। वो आए, कहते हैं उन्होंने आकर के कहा, सन्यास करी प्रभु आईबे शांतिपुर आइला, सन्यास करी प्रभु शांतिपुर आइला, तबे आसी रघुनाथ प्रभु रे मिलीला, प्रभु रे चरण पड़ी प्रेमाविष्ट हैया, प्रभु पाद स्पर्श कैला करुणा करिया, चैतन्य महाप्रभु सन्यास ग्रहण करके शांतिपुर आए थे और रघुनाथ दास उनसे मिलने के लिए आए। जैसे ही महाप्रभु को दिखे, प्रभु रे चरण पड़े प्रेमाविष्ट हिला, पैर में गिरते ही प्रेम आविष्ट हो गया, हृदय के अंदर बहुत प्रेम जागृत हो गया। भगवान के स्पर्श किए चरणों को भगवान ने बड़ी कृपा करी, महाप्रभु ने उनको अपने पैर छूने दिए। रघुनाथ दास के पिता गोवर्धन अद्वैताचार्य जी का काफी सेवा करते थे, क्योंकि अद्वैताचार्य जी के शिष्य बलराम आचार्य उनके गुरु थे परिवार के। तो अद्वैताचार्य जी ने कहा, अच्छा तुम गोवर्धन मजूमदार के बेटे हो, ये लो अब महाप्रभु का महाभोग, प्रथम बार चरण मिले और प्रथम बार ही महाभोग उनको बाल्यकाल में मिल गया। छोटे थे, पिताजी के नाम पर गोवर्धन मजूमदार का लड़का है, चलो दे दो इसको। लौट करके जब रघुनाथ दास आए तो वो जो पाद स्पर्श किए और वो जो हृदय में उनको उच्चिष्ट भोजन मिला, कहते हैं भक्तों के लिए 3 महाबल बताए हैं चैतन्य चरितामृत में। कहते पहला, भक्त पदे धूली, भक्त पदे जल, भक्त भुक्त अवशेष, 3 महाबल। अगर भक्ति का बल है तो 3 चीजों में है। भक्त पदे धूली, भक्त के चरण की धूली, भक्त पदे धूली, भक्त पदे जल, भक्त के पैरों का प्रक्षालन करके जल पी लिया, भक्त पदे धूली, भक्त पदे जल, भक्त भुक्त अवशेष, भक्त का बचा हुआ प्रसाद मिल गया। 3 महाबल, इन 3 में भक्ति छुपी हुई, लेकिन पूछ करके लेना चाहिए, जबरदस्ती नहीं। तो इस प्रकार उनके हृदय में इतना प्रेम आ गया, अब वो स्कूल जाना बंद कर दिए। संस्कृत पढ़ने तो जाते थे लेकिन स्कूल नहीं जाते थे। पिताजी चाहते थे बिजनेसमैन बने, आगे जाके व्यापार करे, हमारा जमींदारी संभाले हमारी, लेकिन वो इन सब चीजों से परे केवल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम उनके पिताजी को घबराहट होने लगी, वो लड़का लगता पागल हो गया भगवान को लेकर। तो उन्होंने 11 सेवक लगाए, इतने बड़े आदमी थे, 11 सेवक लगा दिए उनकी पैराबंदी करने के लिए कि जाए ना। 5 तो चौकीदार लगाए थे और 4 नौकर रखे थे और 2 ब्राह्मण नियुक्त किए थे। 5, 4, 9 और 2, 11 लोग लगाए थे उन्होंने कि ये कहीं जाए मुझे सारी खबर दो, ये कैसे भी करके चैतन्य महाप्रभु से मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि गया तो पागल हो जाए। ऐसे ही जब मैंने पहली बार प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ा सन 2002 में, तो ग्रंथ लेकर के मैं आया था, प्रभु जी आज बता रहे थे, तो मेरे बैग में, ऑफिस के बैग में, लैपटॉप बैग में ग्रंथ रखा हुआ था। तो पिताजी के हमारे एक मित्र थे, वो भी ब्राह्मण थे, वृंदावन से थे। उन्होंने प्रभुपाद जी का चित्र देख लिया, तो उन्होंने बोला कि ये बैग से निकलवा दो इसके ग्रंथ। बोले क्यों?
बोले जो ये ग्रंथ पढ़ते हैं इनके, भक्ति वेदांत स्वामी के, फिर वो घर के लायक नहीं रहते हैं, निकलवा दो इसको। तो मेरे पिताजी ने कई बार बोला मत पढ़ो, लेकिन उन्होंने कारण नहीं बताया। तो बोले मत पढ़ो मत पढ़ो। मैंने फिर क्या पढ़ूं? तो मेरे को पढ़ने का शौक था, ड्रामा पढ़ते थे, प्लेस पढ़ते थे, 400-400 पेज प्रतिदिन पढ़ लेते थे। आज भी मैं पढ़ लेता हूँ 100-200 पेज रोज पढ़ लेता हूँ, 130-140 पेज। पढ़ने का शौक था। साइंस पढ़ी, ऐसे पढ़ने के बाद पढ़ते रहो, पढ़ते प्लेस पूरे याद भी हो जाते थे एक बार पढ़ के। 3 घंटे ड्रामा करते थे, वो पूरा का पूरा प्ले याद हो जाता था। स्टेज पे खड़े होकर 3 शो कर देंगे, पूरा का पूरा वर्ड टू वर्ड बोल देंगे पूरा। तो पढ़ने का शौक था। तो बोले आप इनको पढ़ लो, नारायण दत्त श्रमाली पढ़ लो, आप गीता प्रेस की पुस्तक पढ़ लो, ये भक्ति वेदांत की पुस्तक मत पढ़ो। ऐसे करके रोकते थे मेरे को। तो मैं इसलिए मैं बोलता रघुनाथ दास गोस्वामी से मैं बड़ा कनेक्ट होता हूं। मुझे लगता है इज माय फेवरेट आचार्य, कि परिवार ने पूरा ऐसी कोशिश करी जैसे भी करके ये भक्त ना बन जाए बस, क्योंकि उनको डर था जो हुआ बाद में, मैंने छोड़ ही दिया कॉर्पोरेट लाइफ। तो वैसे ही होता है, अगर कोई गहरे ज्ञान जिसको पढ़ने का शौक है और उसको ग्रंथ मिल गए और पढ़ेगा। प्रभुपाद जी के वचन ऐसे कहीं से भी पढ़ लो आपके हृदय में वैराग आएगा ही आएगा, भक्ति आएगी। जिसकी नहीं आ रही है उसका एक ही प्रॉब्लम है, उसने ग्रंथ नहीं पढ़े हुए। हरे नाम जपेगा, मंदिर आएगा, प्रसाद पाएगा, लेकिन उसने ग्रंथ पढ़ेगा तो हृदय में वैराग उत्पन्न होना निश्चित ही निश्चित। ये भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की कलम की शक्ति है ना। तो उन्होंने महाप्रभु से इच्छा व्यक्त करी, लेकिन बांध के रखते थे, काम पे जाने नहीं थे। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु दोबारा से शांतिपुर आए। मतलब फर्स्ट मीटिंग हुई शांतिपुर में, सेकंड टाइम शांतिपुर आए, क्योंकि उनके घर से सप्तग्राम से शांतिपुर पास पड़ता था। तो होते ही ट्रैवलिंग करते करते, जैसे मैं पिछले साल भी ऑस्ट्रेलिया आया, इस साल फिर आ गया। अब पता नहीं इसमें से कौन सा बच्चा अटैच हो जाए, बोले साथ ही ले चलो वृंदावन। तो महाप्रभु आए थे शांतिपुर में और उनसे मिलने के लिए पहुंच गए दोबारा से। सेकेंड मीटिंग हुई, महाप्रभु के चरण कमलों पर गिरकर दंडवत किया, प्रणाम किया। 7 दिन, पहली बार तो फर्स्ट मीटिंग में प्रसाद लेके चले गए थे। ये वाली मीटिंग में 7 डेज भागवत सप्ताह जो हो रहा है, 7 दिन रहे, महाप्रभु के वचनों को सुना, भागवत कथा सुनी। और महाप्रभु ने क्या कहा? महाप्रभु ने बहुत सुंदर सिद्धांत है, जिसे मैंने कल भी बताया था। महाप्रभु ने कहा, स्थिर हैया घरे जाओ, ना है लो बैतूला। स्थिर हैया घरे आओ, ना है बैतूला। क्रमे क्रमे पायलो के भव सिंधु कूला। क्रमे क्रमे पायलो का भव सिंधु कूला। स्थिर हैया घरे आओ, अपने मन को स्थिर करो, बेचैन मत हो। बेतुल का मतलब है पागलपन। इस पागलपन को मत करो। बार बार पढ़ाई कर रहे हो, संस्कृत पढ़ो, घर में रहो, माता पिता की सेवा करो, बेतुल मत हो। बोले फिर मैं भक्ति कैसे प्राप्त करूंगा? तो ये सिद्धांत हम सबके लिए है। एक दिन में कोई भी चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जब भी कोई व्यक्ति बोले मैं जप कर रहा हूं, आनंद नहीं आ रहा, भक्ति नहीं आ रही, रस नहीं आ रहा, तो ये सिद्धांत याद होना चाहिए सबको। क्रमः क्रमः पाया लोके भव सिंधु कूला। इस भव सागर से पार जाने के लिए एक दिन में कुछ नहीं होता। जैसे श्रद्धा, रति, भक्ति, अनुक्रमशति, क्रमः क्रमः पाया लोके, वह लोक धीरे धीरे प्राप्त होगा। अपने को घर में रह के पहले बलिष्ठ बनाओ। और ये बात हमने कल वृंदावन के लिए भी कही कि वृंदावन दौड़कर जाने से अच्छा है जिस घर में रह रहे हो उसको वृंदावन बना दो, अपने हृदय को वृंदावन बना दो, उसके बाद वृंदावन प्रवेश करो। क्रमः क्रमः पाया लोके भव सिंधु कूला। महाप्रभु की सिद्धांत उन्होंने सुना। महाप्रभु ने कहा, मरकट वैराग्य ना करी लोका दिखाया। नकली वैराग्य मत दिखाओ, मरकट वैराग्य ना करी लोका दिखाइया। यथा योग्य विषय भुज अनासक्त हैया। जो तुम्हारे संसारी विषय है, जब उनसे अनासक्त हो जाओगे, अटैचमेंट खत्म हो जाएगा, तब तुम आना, तब तुम्हें भक्ति का रस प्राप्त होगा। उन्होंने बात समझ ली। महाप्रभु ने भक्ति रसामृत सिंधु जो रूप गोस्वामी ने लिखा है,
उसकी उस समय श्लोक तो नहीं बोला था, उस भाव को व्यक्त किया था। उसको बाद में रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में लिया। यावत् स्यायत स्वनिर्वाह, एक शब्द है स्वनिर्वाह। अपने जीवन में अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम कर दो, जीरो कर दो। और कहते हैं कि अधिकाय न्यूनतम, जितने भी व्यर्थ की चीजें हैं उनको जीरो कर दो। जो भी तुम बेकार का काम करते हो, जैसे अखबार, टीवी, न्यूज चैनल, ये बेकार है, उसको न्यूनतम कर दो। मतलब जीरो करने की कोशिश करो जितना हो जाए। और जो संसारी वस्तुओं की कामना है उसको जीरो करने की कोशिश करो। चायवत परमार्थत, और जो समय है उसको परमार्थ प्राप्ति के लिए लगाओ, तब मनुष्य जीवन का अर्थ तुम्हें समझ में आएगा। ऐसी बात चैतन्य महाप्रभु ने बताई। और उन्होंने कहा निष्ठा जो होती है वो बाहर की नहीं है, अंतरे निष्ठा। बाहर से तो हम निष्ठावान होते हैं, अंदर से निष्ठावान नहीं होते। इसका पता कब चलता है? जब आप अकेले कहीं पर हो। आप जो क्रिया करेंगे वही आपका मन है, इसकी परीक्षा है। अगर आप अकेले हैं, भक्तों के संग में हैं, तब तो आप वो करेंगे जो भक्त कर रहे हैं। पर जब अकेले हैं, परिवार भी नहीं है, आप कमरे में अकेले बैठे हैं, अब आप क्या क्रिया कर रहे हैं वही आपका मन है। ग्रंथ पढ़ने की रुचि है तो आपका मन ऐसा है, मोबाइल देखने की रुचि है तो मन ऐसा है। अकेले रहकर हम क्या करते हैं वही हमारे मन की पूरी फोटोकॉपी एक्सरे रिपोर्ट है। अंदर कितना काला भरा है सारा पता चल जाता है। अब ट्राई करके देखिएगा। भक्तों के समाज में हम बाहर निष्ठा करते हैं, अंतर निष्ठा नहीं। अंतर निष्ठा करो, बाहर लोक व्यवहार, अचिराते तुम्हें करीबे उद्धार। अगर तुम अंदर निष्ठावान होगे और बाहर से व्यवहार करो संसार में, अचिराते बड़ी तुरंत तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु रूप में उन पर कृपा करी। उनके अंदर बाहरी आवरण में भी परिवर्तन आने लगा। उनके घर में एक प्रॉब्लम आ गई। एक चौधरी था, उसका नाम था, मुसलमान था वो चौधरी, मुसलमानों का चौधरी था वो। चौधरी सभी जगह होते हैं, हरियाणा में भी होते हैं, पंजाब में भी होते हैं, मुसलमानों को में भी चौधरी होते हैं। उसकी इच्छा थी कि तुम्हारे पिताजी जो कर चुकाते हैं, हिरण्य दास और गोवर्धन मजूमदार, वो 20 लाख इनकम में से 12 लाख कर देते हैं। 15 लाख दो, 5 लाख रखो अपने लिए। 3 लाख एक्स्ट्रा की डिमांड थी, वरना मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा। तो इस प्रकार से चौधरी जब बार बार उनको चिट्ठी लिख रहा था, तो हिरण्यदास और मजूमदार जी, गोवर्धन जी, पिताजी और चाचा घर छोड़कर भाग गए। रघुनाथ दास अकेले थे घर में। चौधरी आया। चौधरी ने कहा, कहां है तेरे पिताजी, कहां है तेरे चाचा? कहा जी वो तो किसी काम से बाहर। अरे काम से नहीं गए, वो झूठे हैं, चोर हैं, मेरे पैसे नहीं देते। कौन से पैसे? कहा 20 लाख में से 15 लाख रुपए कर देना चाहिए। 3 लाख रुपए कितने साल से नहीं दिए उन्होंने, चोरी करते हैं टैक्स की। लड़ने लगा। और कोई नहीं है तो तुझे पकड़ लेते। रघुनाथ दास को चेन में बांध के रस्सियों में ले गया आपने, बोला आप आएंगे पीछे पीछे तुझको छुड़वाने के लिए। रघुनाथ दास गोस्वामी बालकाल से देखिए स्थिर मन कैसा है। महाप्रभु के पाद स्पर्श एक बार हो जाने से मन की स्थिरता किस स्तर पर थी। उन्होंने कहा इस संसार में सभी जीव तो बराबर है, सभी भगवान के अंश हैं, चाहे अल्लाह के हो चाहे वो किसी भी समुदाय के हो, सब भगवान के जीव हैं। तो तुम भाइयों से लड़ रहे हो अपने, वो तुम्हारे भाई हैं, कम से कम 12 लाख कर तो दे रहे हैं। ऐसी बातें करी घुमा फिरा के कि वो चौधरी के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया। बोला कितना कोमल लड़का है, कैसी प्यारी प्यारी बातें करता है। हंटर लेके आया, कहते आप मुझे मारेंगे चाचा? चाचा? मुसलमानों को कभी किसी ने प्रेम से चाचा नहीं कहा। उसके हृदय में इतना प्रेम उत्पन्न हुआ, बोला नहीं नहीं इसको नहीं मारना, इसके पिताजी को मारेंगे, इसको नहीं मारना। तो इतना प्रेम आया, उसने छोड़ दिया और कहा जाकर अपने पिताजी को चिट्ठी देना कि अगर तुझे तो छोड़ दिया लेकिन उसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी बालकाल में इतने इंटेलिजेंट थे, उन्होंने चौधरी को और अपने पिताजी की एक मीटिंग फिक्स करी और उसमें क्या वार्तालाप किया, फाइल क्लोज हो गई। वो चौधरी मुस्कुराता हुआ चला, कह रहे कोई बात नहीं, जितना दे रहे उतना ठीक है।
थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा लेके वो चला गया। अब चैतन्य महाप्रभु के इनके मन में स्वप्न आने लग गए कि महाप्रभु से कैसे मिलूं। पिताजी जो है वो व्यापार में लगाते हैं। कहते एक दिन इनके मन में नित्यानंद प्रभु से मिलने की इच्छा जागृत हुई, क्योंकि महाप्रभु ने कहा था तुम पर कृपा जो करेंगे वो नित्यानंद करेंगे। जीव गोस्वामी पर किसने करी? नित्यानंद ने। क्या रूप सनातन हो गए महाप्रभु के और नित्यानंद प्रभु के हो गए जीव और रघुनाथ दास गोस्वामी। नित्यानंद प्रभु एक जगह बैठे थे और वहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी आए और उन्होंने भगवान नित्यानंद के चरणों में गिर करके दंडवत प्रणाम किया। तो जैसे ही दंडवत प्रणाम किया, नित्यानंद प्रभु ने एक वाक्य कहे, सुनी प्रभु कहे चोरा दिली दर्शन। सुनी प्रभु कहे चोरा दिली दर्शन। आए आए आजी तोरा करी मुदंडन। आए आए आजी तोरा करी मुदंडन। आए आए आजी तोरा करिनु दंडन। आए आए आजी तोरा करिनु दंडन। प्रभु बोल्या ते हो निकट न करे गमन। प्रभु बोलते हो निकट न करे गमन। आकर्षिया तार माथे प्रभु धरीला चरण। आकर्षिया तार माथे प्रभु धरीला चरण। सुनी प्रभु कहे चोरा दिला दर्शन। तुम चोर हो, चोर दर्शन देने आया है, आजा 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 चोर इधर आ, आज तुझे दंड दूंगा। नित्यानंद प्रभु ने कहा। चोर कह के बुलाया और अब तुम मिलने आए हो। प्रभु ने उन्हें बुलाया और कहा निकट आओ, मेरे पास आओ, और बलपूर्वक उनके बाल पकड़ के इसे नीचे, भाई दंडवत कर चुके थे, वैसा होता है प्रेम में हमें से पकड़ के दबाते, किसी को से पकड़ के दबाया नीचे और पैर उठा करके उनके सिर पे रख दिया। चोर, और चोर भी कह रहे हैं और कृपा भी कर रहे हैं। चोर क्यों कह रहे हैं? बोले चोर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तुम जो हो चोर की भांति मेरे पास आए हो छुप करके। तुमने दिल चुराया है चैतन्य महाप्रभु का, तुमने दिल चुराया है नित्यानंद प्रभु का। चोर की भांति आते हो छुप छुप के, दूर रहते हो, चोर हो तुम, है ना। तो जैसे राधा रानी भी श्री कृष्ण को चोर कहती है। दामोदर लीला में जैसे यशोदा मैया ने कृष्ण को बांधा, ऐसे ही हम राधा दामोदर क्यों बोलते हैं? यशोदा दामोदर ही कहना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि कल जीव गोस्वामी के विग्रह राधा दामोदर भी है। तो राधा दामोदर क्यों? बोले क्योंकि एक बार राधा रानी ने श्री कृष्ण को अपने कक्ष में बुलाया था मुझसे मिलने के लिए, पर्सनल मीटिंग के लिए टाइम। जब कृष्ण वहां पहुंचे तो विलंब हो गया, 2 घंटे देरी से आए। राधा रानी श्रृंगार युक्त थी, पूरा तैयार थी कृष्ण से मिलने के लिए, लेकिन जब कृष्ण देरी से आए तो राधा रानी ने उनको अपने कक्ष के पिलर की चुन्नी से बोले अब बांध दिया, आप कहीं जाओगे नहीं तो फिर आने का विलंब ही नहीं होगा, यहीं रहो तुम मेरे साथ। तो जब बांधा था वह महीना कार्तिक का महीना था, इसलिए केवल यशोदा जी ने नहीं बांधा कृष्ण को, कार्तिक में राधा जी ने भी कृष्ण को बांधा है, इसलिए वो यशोदा दामोदर भी है और राधा दामोदर भी। राधा जी ने जिनके दाम उधर को दाम रस्सी से बांधा, इसलिए उनका नाम राधा दामोदर है। और एक बार गोपियों के मध्य श्री कृष्ण विलंब करके आए थे, सभी गोपियों ने कदम वृक्षों की डालियों से कृष्ण को बांध दिया था, उनके पेट को रस्सियां से पकड़, तो झाड़ियों में बंधे थे कृष्ण, फिर ग्वाल बाल सखाओं ने छुड़वाया उनको, तो गोपियों ने भी दामोदर को बांधा है। और श्रील प्रभुपाद जी जब संकीर्तन आंदोलन पूरे विश्व में कर रहे थे तो उनकी एक बस में राधा कृष्ण के विग्रह थे जो हमेशा गिर जाते थे। तो भक्तों ने पूछा प्रभुपाद जी हम जाते हैं तो हमारे विग्रह बैलेंस नहीं हो रहे, बार बार गिर जाते हैं, डीटी से खड़े नहीं रहते, बस चलती ब्रेक लगता गिर जाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा इनको है ना ऐसे रस्सी से पीछे बांध दो ताकि गिरे नहीं बार बार। तो जो ऑल्टर था उसके पीछे रस्सी से बंधवा दिया प्रभुपाद जी। तो भक्त बोले स्वामी जी आप आए हैं बस में हमारी संकीर्तन वैन में, इन डीटीज का नाम भी रख दीजिए। तब प्रभुपाद जी ने कहा क्योंकि हमने इनको रस्सी से बांधा है, इनका नाम है राधा दामोदर। तब से वो दामोदर संकीर्तन पार्टी हो गई।
तो दामोदर भगवान को जो भी बांधे वह दामोदर हो गए। आप भी अपने हृदय में कार्तिक महीने में भगवान को बांध सकते हैं प्रेम की रस्सी से, क्योंकि वह रस्सी ऐसी है जिसमें बनते भी प्रेमी भक्त बांध सकते हैं और खोल भी प्रेमी भक्त सकते हैं। जब श्री कृष्ण को यशोदा जी ने बांधा, सारी गोपी ग्वाल बाल व्रजवासियों ने प्रयास किया, लेकिन कोई गोपी खोल नहीं पाई उसको। शाम को जब नंद बाबा आए संध्या काल में, उन्होंने देखा कि लाला बंधे हुए हैं, तो प्रश्न किया किसने बांधा, अभी उसकी खबर लेता हूं। तो बोले तुम्हारी पत्नी ने। फिर चुप हो गए बाबा। बाबा भी डरते थे। बाबा चुप हो गए, बोले अच्छा यशोदा ने बांधा फिर अलग बात है, फिर कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन बाबा ने बड़े प्रेम से उस रस्सी को खोल दिया, लेकिन उससे पहले कई ग्वालों ने प्रयास किया, तो क्यों नहीं खोल पाए? क्योंकि अलग अलग रस में भगवान की भक्ति होती है। तो जब यशोदा जी में वात्सल्य रस से वो रस्सी बंधी थी, तो खुलेगी भी उसी से जिसमें वात्सल्य रस होगा। जो ग्वाले थे उनमें साख्य रस था, गोपियां थी उनमें माधुर रस था, तो अलग रस से वो रस्सी नहीं खुली, केवल वात्सल रस से बंधी थी, वो वात्सल रस से ही खुली। ये भगवान की प्रेम रज्जु है ना। उसी की पूजा हम लोग दामोदर महीने में उस रस्सी को भी प्रणाम करते हैं जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड जिसके उदर में, उस उदर को बांध डाला। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु ने उनके सिर के ऊपर रखा और दंड क्या दिया? बोले बड़े पैसे वाले हो, सारे भक्तों को दही चिवड़ा खिलाओ। तो एक उत्सव हो गया, पानीहाटी दही चिवड़ा उत्सव। आपने देखा कभी पानीहाटी जगह? एनीवन? पानीहाटी जब आप कलकत्ता आए, कभी आपने देखा है? कलकत्ता आएंगे ना, कभी भी आप मायापुर जाएं, कलकत्ता से एयरपोर्ट आए या रेलवे स्टेशन, तो कार वाले को बोलेगा पानीहाटी होते हुए ले चलिए। कलकत्ता के अंदर ही है पानीहाटी, समुद्र का किनारा है पानीहाटी। तो वहां पर आज भी वो पेड़ है जिस पेड़ के नीचे नित्यानंद प्रभु ने अपने चरण रघुनाथ दास गोस्वामी के मस्तक पर लगाए थे। और हमारा इस्कॉन का बड़ा मंदिर भी है, इस्कॉन पानीहाटी। तो वहां पर दही चिवड़ा उत्सव हुआ था। दही चिवड़ा भक्षण करने के लिए सेवा दी रघुनाथ दास गोस्वामी ने। दही चिवड़ा, चीनी, केले, मिठाइयाँ, पैसे वाले घर के थे, सब मंगवा लिया। और 400 बड़े बड़े घड़े मंगवाए, 200 बड़े बड़े पकाने के लिए बर्तन मंगवाए, और उनमें खूब सारा बॉईल करके। आपने खाया कभी दूध दही चिवड़ा? दही में चिवड़ा नहीं होता, उसमें दूध भी होता है। दूध, दही, चिवड़ा, केला, मैंगो, बहुत सारा अलग अलग फ्लेवर्स में बनाया जाता है। और वो नित्यानंद प्रभु ने सबको बंटवाया था। और उसमें आप शास्त्र बता रहे हैं कि महाप्रभु नहीं थे उस उत्सव में, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने देखा महाप्रभु भी उस उत्सव का आनंद देखकर प्रकट हो गए। और नित्यानंद प्रभु ने अपने हाथ से चैतन्य महाप्रभु को खिलाया। लेकिन वो केवल किसको दिख रहे थे? नित्यानंद प्रभु को। और किसको दिख रहे थे? रघुनाथ दास गोस्वामी को। रघुनाथ दास गोस्वामी को दिख रहे थे कि नित्यानंद भी खा रहे हैं और चैतन्य भी खा रहे हैं। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु प्रसाद पाने के बाद अदृश्य हो गए और उनको स्मरण आया रघुनाथ दास गोस्वामी को। ऐसा लग रहा है जैसे कृष्ण बलराम वृंदावन में अपनी भोजन थाली लीला कर रहे हैं, बीच में कृष्ण बलराम बैठे हैं और साइड में सारे ग्वाल बाल मिलकर के भोजन लीला कर रहे हैं, भोजन खिला रहे हैं कृष्ण बलराम। सारा जगत इस लीला को सुनकर के प्रेमाविष्ट हो जाता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने अब जब ये लीला करके वापस घर आए, तो उनके हृदय में अब हो गया, अब दूसरी बार दर्शन हो गया। वो वाला चरण वाला दिखाई नित्यानंद प्रभु। ना ये नहीं, पीछे से पीछे 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 और पीछे। आएगा। हाँ ये पानीहाटी का वृक्ष है। ये आज भी है ये ट्री पानीहाटी में। बरगद का बहुत बड़ा पेड़ है और राघव पंडित जी की झाड़ी है, जहां पर राघव पंडित जी रहा करते थे, उनका स्थान भी है वहां पर। और ये नित्यानंद प्रभु के सामने रघुनाथ दास गोस्वामी दंडवत करके बैठे और सारे भक्त इसी वट वृक्ष के नीचे। तो ये उनका दूसरा मिलन हो गया। अब उनके हृदय के अंदर और ज्यादा प्रेम आकृष्ट हो गया। अब तो जाना ही जाना है महाप्रभु के लिए। माता पिता ने सोचा देखो बच्चे को अगर रोकना हो तो एक ही पास है भौतिक संसार के पास। कौन सा?
शादी दुखी मन से बोल तो शादी करा दो तो व्यक्ति फिर अब भक्ति की ओर थोड़ा कम जाएगा। पता नहीं ऐसा क्यों सोचते हैं, समझ नहीं आता। माँ ही जान रही है कि दूसरी पत्नी आके भक्ति करने नहीं देगी, ऐसा समझना। सर्व चर्व चरणानाम, प्रभुपाद जी कहते थे, च्युइंगम को चबाया, उसके अंदर से पूरी रस निकल गया, तब निकाल के बेटे को दी, बोले हैप्पी मैरिड लाइफ। तब पिता अगर बच्चा पलट के पूछ रहे आपकी थी तो क्या वो जवाब देगा? संसार दुखों से भरा हुआ है, फिर भी सर्व चर्व चरणानाम, एक चबाए को पुनः चबाने के लिए प्रेरित कर रहा है समाज। अपने बच्चों को भी कहता चबाओ बेटा, हमसे जूस नहीं निकला, तुम निकालो, क्या पता निकल जाए। अब जब वो वापस गए ना नित्यानंद प्रभु से मिलके, अब घर में रहने का मन नहीं करता था, तो घर के बाहर एक दुर्गा मंडप था। उस दुर्गा मंडप होते हैं ना, अभी नवरात्रों में मंडप बनाए जाते हैं, दुर्गा जी का एक मंदिर का मंडप था। दुर्गा मंडप में सोते थे, उल्टे होकर के वहीं लेटे रहते थे, ताकि किसी को पता ना चले रघुनाथ दास सो रहे, तो तकिए में से मुंह करके सो जाते थे अपने घर के बाहर। और भोजन खाने की इच्छा नहीं होती थी, तो कभी कभी पता चल जाता था तो उनके लिए कुछ भोजन दिया जाता था। अब इनके मन में भागने की बार बार अभिलाषा। पिताजी बोले देखो शादी करा दो तो भाग नहीं पाएगा। लक्ष्मी जैसी सुंदर, यानी ग्रस्त व्यक्ति थे, शादी हो गई उनकी, लक्ष्मी जैसी सुंदर स्त्री आई, उसके बाद भी वो बार बार हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो अब ये भगवान का भजन करते। माता पिता सोचे कि ये भाग ना जाए, तो रात को अविश्वास नहीं करेंगे, पैर में रस्सी डालकर घर के अंदर, जब रघुनाथ दास से लौटते थे, सोते वक्त उनके पिताजी पैर में रस्सी डालते थे, उसको खाट से बांधते थे और उसका एक किनारा अपने हाथ में बांध करके सोते थे कि हिलेगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये भाग तो नहीं रहा। पत्नी नहीं रोक पा रही है, 20 लाख रुपए नहीं रोक पा रहे हैं, वो बार बार महाप्रभु की ओर आकृष्ट हो रहे हैं। हमारे लिए अगर ऐसा हो, 20 लाख मिल जाए या सुंदर पत्नी, तो कितनी और भगवान की तरफ आकृष्ट हो पाएंगे, है ना। एक बार नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान सारे लोग भागवत सप्ताह सुनते हैं, सारे लोग आपके परम भक्त हैं, हरि नाम का जाप करते हैं, प्रभु आप इनको बुलाते क्यों नहीं धाम को? भगवान बोले मैं तो चाहता हूं, आप ले आओ। तो प्रयाग के किनारे सारे भक्त बैठे थे वहां पर और सब भगवान के नाम का जप कर रहे थे। सेमिनार का नाम था जपा रिट्रीट। जपा रिट्रीट का आनंद, हमारे एक महाराज है वो कहते हैं तुमने ट्रीट ही नहीं लिया जप का तो रिट्रीट में क्या मिलने वाला है। ट्रीट ही नहीं लिया जप का, आनंद ही नहीं लिया, तो रिट्रीट में तुम्हें क्या मिलने वाला है। पर वो रिट्रीट सेमिनार्स बहुत पॉपुलर हो गए, लोग सोचते हैं ये एडवांस वर्जन ऑफ जपा है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो वहां जाते हैं। वो गए थे, सारे लोग जप कर रहे थे। खबर आई भगवान दर्शन देने को तैयार हो गए आपके जप से प्रसन्न होकर। ऊपर की पहाड़ी पर श्री गोविंद भगवान प्रकट हो गए हैं, हरि बोल। सारे बहुत बड़े प्रसन्न हो गए। नारद जी बोले आप मेरे पीछे पीछे चलिए। वो आगे वीणा बजाते हुए भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भक्त लोग जा रहे थे कीर्तन करते हुए, बड़े प्रेम प्रेम से नारद जी आगे आगे अगुवाई कर रहे थे। पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे तभी आकाश से चांदी की मुद्राओं की स्वर्ण सिक्के जो होते चांदी की, दीपावली पे पूजन करते लक्ष्मी वाले, वो ऊपर से बारिश होने लगी। तो बारिश होने लगी तो जिनकी कोमल श्रद्धा थी वो सब अपने जेबों से पाउच निकाल कर उसमें सिक्के भरने में लग गए। इतने में नारद जी डायरेक्शन चेंज कर लिए। तो 50% लोग तो उसमें ऐसे थे जो अपने दिल को संभाल पाए, बोले चांदी के लिए भगवान छोड़ दे, वो नहीं छोड़े। लेकिन कुछ बोले अरे चांदी 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 हो गई लाइफ में, उभरने लग गए। 50% रह गए, आगे बढ़े भजन कीर्तन करते हुए। तो फिर दोबारा बारिश होने लग गई स्वर्ण के सिक्कों की। अब जो पहली बार में दिल संभाल लिए थे बोले अब ना हो पाएगा। कह रहे अब स्वर्ण सिक्के से तो घर चल जाएगा। अच्छा तो बारिश हो रही है तो कितने भर सकते हैं, पूरा जीवन नौकरी करने की जरूरत नहीं, सब थैलों में भरने लग गए। फिर उसमें 2-3 थे, वो बोले नहीं प्रभु भक्ति सबसे बड़ी है, इस सब में कुछ नहीं होने वाला, प्रभु भक्ति। तो नारद जी के पीछे पीछे 15-20 लोग नारायण नारायण करते हुए जा रहे थे। बिल्कुल गुफा के द्वार पर जहाँ भगवान बैठे वेट कर रहे थे, तभी तीसरी बारिश हुई। वहां पर जो है हीरो की बारिश होने लग गई। तो जो 15-20 आंख बंद करके चल रहे थे और हीरे गिरे तो देखे, बोले इस पर तो अब एक बार हीरे नीचे रखा है फिर दोबारा भगवान तो यहीं आ जाएंगे। तो वो भी अपने को रोक नहीं पाए। जब नारद जी गुफा में घुसे भजमन नारायण नारायण करते हुए बोले देखिए प्रभु पूरा रिट्रीट सेमिनार देखिए। प्रभु बोले आप देखिए। पीछे देखा एक भी नहीं, एक भी नहीं है। नारद जी बोले बड़ा बुरी स्थिति है, कहाँ चले गए। भगवान ने ही वो बारिश करवाई थी। और जो सब वापस पहुंचे सबके सिक्के, क्योंकि वो माया था, सब गायब हो गए। वही ठंडन गोपाल, कुछ नहीं मिला, जेब सब थैले खाली। ना भगवान मिले, आए थे हरि भजन को मीठा लगा दाम, दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम, दोनों छूट गए। बेचारे बड़े अफसोस में आए। नारद जी बोले अपना क्लाइंट चेंज करता हूं, बुजुर्ग हो और भक्त हो, थोड़ा एडवांस वर्जन, तो वो भगवान का भक्त जरूर होगा। तो एक बुजुर्ग वर्ग थे, उनकी उम्र 90 वर्ष की थी, ध्यान पूर्वक जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम ये तो पक्का भगवान का भक्त है। देखो क्या 90 साल में इतने ध्यान पूर्वक जप पढ़ रहा है, ये जरूर जाएगा। तो उन्होंने कहा बाबा। बोले कौन? बोले मैं नारद। ड्रामा वाले हो? कह रहे नहीं ओरिजिनल वाले। अरे नारद जी दंडवत प्रणाम किए। बोले बताइए कैसे आना हुआ मुनिवर? कहा नारद मेरा नाम है, मैं जिस पर स्टैंप लगा देता हूं एक बार स्टैंप, तो वो नारद, भगवान भी उसकी बात को रद्द नहीं करते, इसलिए मेरा नाम है नारद। मैंने ध्रुव पर स्टैंप लगाई वो परम भक्त हो गए, प्रहलाद पर स्टैंप लगाए परम भक्त हो गए, मेरा नाम ही है नारद। किसी की मेरी बात को भगवान रद्द नहीं करते हैं। आप चलिए मेरे साथ, भगवान ने आपको बुलाया है। कहा अच्छा भगवान ने बुलाया है? हाँ कहाँ जाना है? वैकुंठ। वैकुंठ? हरि बोल। मैं भी आया 2 मिनट में, पैक कर लेता हूँ सामान, कितने दिन का कर लूं? उसको लग रहा है जाकर वैकुंठ फिर वापिस आना है। भगवान बोले यद कत्वा न निवर्तते तद्धामम परमम। वहां जाने के बाद वापिस जाना पड़ता। 90 वर्ष के व्यक्ति के मन में भी भावना है कि कुछ दिन के लिए वैकुंठ मिलके फिर पुनः आऊंगा। ना शास्त्र काम कर रहे हैं उसके दिमाग में, ना ही कोई काम कर रहा है, ना उम्र काम कर रही, इतना अटैचमेंट है संसार का। रघुनाथ दास गोस्वामी लेकिन वैराग्य बाल काल में 20 वर्ष की आयु में उनके हृदय के अंदर संपूर्ण वैराग्य। महाप्रभु भक्त गणे वैराग्य प्रधान। महाप्रभु के भक्तों में सबसे उत्तम एक ही है वैराग्य। वैराग्य कब आएगा? व्यक्ति प्रश्न बोलता है वैराग का मतलब इमिटेशन करें, बच्चों के पैर में पानी में पत्थर बांध के समुद्र में डुबो दें, घर के एसी में आग लगा दें, गाड़ियां जला दें, तभी हम गौड़िया वैष्णव बनेंगे? यही वैराग्य है? बोले नहीं, ये वैराग्य नहीं है।
जब भगवान कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है तो उसके प्रति स्वरूप में जीवन में अपने आप ही वैराग, राग मतलब अटैचमेंट, जब कृष्ण से अनुराग होगा, अनु का मतलब कॉन्टिन्यूअस, अनुक्रमशंति, अनु मतलब कॉन्टिन्यूअस सीक्वेंस, अनुराग होगा तो उनके विपरीत में संसार में वैराग, अटैचमेंट खत्म हो जाए, वैराग हो जाए, राग जो है वो वह हो जाएगा, वैराग हो जाएगा। लेकिन कृष्ण से अनुराग कैसे हो? तो ये जो आचार्यों के चरित्र हैं, ये श्रवण करने से संपूर्ण कलमश धुल जाता है और हमारी अपने आप ही स्वतः वृत्ति भगवान की ओर आकर्षित हो जाती है। स्वयं ही हमारा मन करता है भगवान की ओर चलने का। अभी 4 ही गोस्वामी आज हो रहे हैं, कल से मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, प्रभु जी अब और आचार्य सुनाइए, बस साथ ही चलेंगे वृंदावन। तो ये वैराग उत्पन्न होता है। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा ये क्षणिक वैराग्य है, वह ये मरकट वैराग है कि आवेश वैराग्य है, युक्त वैराग्य है। क्योंकि इधर मैं गया गोस्वामी चरित्र बंद, फिर वापस पिज्जा बर्गर पास्ता तो महाप्रभु के भक्तों में वैराग्य था। इनके जो आचार्य थे यदुनंदन आचार्य, उनके घर जाया करते थे मिलने के लिए, क्योंकि गुरु थे। उनका एक पुजारी था, वो प्रतिदिन उनके डेटीज की सेवा करता था, यदुनंदन आचार्य की। वो काफी दिन से आ नहीं रहा था, यदुनंदन आचार्य स्वयं पूजा कर रहे थे, वो आ नहीं रहा था असिस्टेंट। तो इन्होंने मन में एक टेक्निक लगाई, बोले गुरुजी अगर आप बुरा ना माने तो मैं चला जाऊं आपके असिस्टेंट को बुलाने के लिए, क्योंकि इनके पिताजी ने यदुनंदन आचार्य के घर जाना आना अलाउ कर रखा था और ये बोला था यदुनंदन आचार्य जी अगर ये कहीं भाग गया तो उसकी जिम्मेदारी हम आपको पकड़ेंगे। अब पैसे वाले व्यक्ति से सब दब करके रहते। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये भागना नहीं चाहिए। लेकिन अब यदुनंदन आचार्य से कैसे भागे? तो उन्होंने कहा आपका जो पुजारी नहीं आ रहा है ना, मैं जाके बुला लाता हूँ घर से। क्या देखो लौट के आना, कहा और बोल करके बस वही काल था जब वो बुलाने के लिए गए और बिना बताए, रात का समय मतलब सुबह हुई नहीं थी, 4 बजे से पहले मंगल आरती हुई नहीं थी, आखिरी पहर था रात्रि का, और पैदल चलना शुरू कर दिया। सांस फूल रही है, ना कपड़े लिए हैं, ना खाना पैक कराया है, ना कोई टिकट है, ना कुछ है। 20 लाख रुपए एनुअल इनकम, घर में लक्ष्मी जैसी पत्नी, उम्र केवल 20 वर्ष, पैदल चलना प्रारंभ। चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे। यदुनंदन आचार्य को लग रहा है कि वो मंदिर गया होगा बुला के पुजारी को। इधर मजूमदार जी बोले दोपहर हो गई है, मंदिर सब तक नहीं आया। यदुनंदन आचार्य जी से पूछा क्या रघुनंदन दास आए थे? कहने नहीं हमारे पास तो नहीं आए, सुबह आए थे, उसके बाद क्या घर नहीं पहुंचे? बोले नहीं घर नहीं पहुंचे। कहाँ चले गए? उनके पिताजी बोले मैं जानता हूँ। ये शिवानंद सेन नाम के एक व्यक्ति थे जो हर साल सप्तग्राम से जगन्नाथपुरी की यात्रा निकालते थे, और चैतन्य महाप्रभु क्योंकि नवद्वीप से जगन्नाथपुरी में है तो ये शिवानंद सेन की तीर्थ यात्रा में गया होगा। शिवानंद सेन को एक चिट्ठी लिखी और पूछा क्या रघुनंदन दास तुम्हारे साथ है? तो शिवानंद सेन रिप्लाई किए, बोले नहीं हमारे पास आपके पुत्र नहीं है। अब वो कहाँ गए? वो कहीं और ही डायरेक्शन में चल रहे, पैदल जा रहे हैं ना। एक दिन में 30 मील, 1 मील इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर्स, लगभग 45 किलोमीटर है ना, प्रतिदिन चलते थे। एक दिन में परिक्रमा जो होती है नवद्वीप की हो या 84 कोस हो, 6-7 किलोमीटर में ऐसे टांगे टूट जाती, लोगों से चला नहीं जाता। प्रतिदिन 45 किलोमीटर चलते थे, क्योंकि उनको बंगाल से जगन्नाथपुरी पैदल जाना था, पैसा तो है नहीं। और एक ग्वाले की गौशाला में जाकर रात को रुक गए। गौशाले ने कहा बड़े कमजोर लग रहा है, भूखा प्यासा है, तो उनको थोड़ा सा पीने के लिए दूध दे दिया। उसी दूध को उन्होंने पिया। पूरे रास्ते में बंगाल से जगन्नाथपुरी पैदल यात्रा, केवल एक ग्वाले ने एक बार दूध दिया, 1 गिलास। उसी में रघुनाथ दास गोस्वामी चल करके जगन्नाथपुरी पहुंचे। शिवानंद सेन ने भी मना कर दिया। अब ये नीलांचल में रघुनाथ दास जब पहुंचे तब वो महाप्रभु से मिलने के लिए पहुंचे, और रघुनाथ दास ने कहा कि मैं ये तो नहीं जानता कि कृष्ण कौन है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि चैतन्य महाप्रभु ही मेरे कृष्ण हैं, ऐसा भाव उन्होंने कहा। तो महाप्रभु ने कहा कि तुम मेरे पास तो आए हो, लेकिन मैं तुम्हें एक शिक्षा गुरु प्रदान करता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। मैं तुम्हें एक शिक्षा गुरु प्रदान कर रहा हूं जिनका नाम है स्वरूप दामोदर, जो महाप्रभु के परम सेक्रेटरी थे। पूरे जीवन काल में कभी रघुनाथ दास गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से डायरेक्ट कोई प्रश्न ही नहीं किया। उनको कोई भी प्रश्न होता था, जबकि उनकी एंट्री थी, वो महाप्रभु से मिल सकते थे जगन्नाथपुरी में,
लेकिन वो हमेशा हर प्रश्न अपने शिक्षा गुरु को पूछते थे कि आप महाप्रभु से पूछकर बताइएगा। तो ये एक प्रक्रिया, एक प्रकरण है वैष्णवों का, गौड़िया वैष्णवों का, कि हमारे एक दीक्षा गुरु होते हैं, एक हमारे एक शिक्षा गुरु होते हैं, जिनके अंतर्गत हम दीक्षा गुरु की मति करके सेवा करते हैं। क्योंकि दीक्षा गुरु तो दीक्षा देकर चले गए, साल में, 2 साल में, 3 साल में, 10 साल में मीटिंग होगी कि नहीं होगी पता नहीं। लेकिन हम किसी के वैष्णव के अनुगत तो हों, तो अपने गुरु जी से ही पूछ करके कि भाई हम किसके अनुगत हों, किस वैष्णव के संग करें, किसकी क्लासेस सुने, किसके संग में रहें, किसके साथ फेस्टिवल बनाएं, ये सब होना चाहिए। तो गुरुपद आश्रय दीक्षा शिक्षादि शिक्षणम विश्रम्भेन गुरु सेवा, रूप गोस्वामी ने कहा विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा होगी कैसे? बोले जब कोई आपके दीक्षा गुरु के द्वारा रिकमेंडेड शिक्षा गुरु हो, तो वो फिर आप उनके साथ मिलकर के सेवा कर सकते हैं। स्वरूप दामोदर को उन्होंने जब जुड़ गए उनके साथ, तो नाम पड़ गया उनका स्वरूपेर रघु, स्वरूप के रघु। कभी उन्होंने ये नहीं कहा रघुनाथ दास। महाप्रभु कहते थे कहाँ है स्वरूपेर रघु, स्वरूप के रघु कहाँ है? तो ये हमारी परम पहले से ही चल रहा है। आपके डिसाइपल आ गए, आपके डिवोटीज आ गए, तो अरे नहीं मेरे नहीं है, मेरे नहीं है, वो आप ही के हैं, क्योंकि वो आप उन्हें कल्टीवेट कर रहे हैं। स्वरूपेर रघु, क्योंकि स्वरूप दामोदर उनको कल्टीवेट करते थे। सो इस प्रकार से उनका नाम स्वरूपेर रघु आई हेता इहर नाम, आज से आपका नाम स्वरूपेर रघु है। अब स्वरूप दामोदर शिक्षा देते थे, डिस्कशन होता था, ऐसा भाव हो गया 5 दिन तक। तो जब जगन्नाथपुरी पहुंचे, महाप्रभु के सेक्रेटरी थे सेवक गोविंद, 5 दिन उनको भोजन दिए। 5 दिन के बाद उन्होंने मना कर दिया कि मुझे भोजन की आवश्यकता नहीं है, मैं जगन्नाथ जी के जो द्वार है, सिंह द्वार, उस पर खड़े रहकर अयाचक वृत्ति से भिक्षाटन करूंगा। तो होता है दर्शन करके कोई आते हैं, कहता है हमें भूख लगी है, तो आदमी कहता है ये लो 20 रुपए, थोड़ा भोजन कर लेना, लो 5 रुपए भोजन कर लेना। तो वो कोई भोजन दे दे तो वो खाते थे, नहीं तो नहीं खाते थे। जिसके घर में 20 लाख रुपए इनकम है, जिसके पिताजी 11 सेवक लगाए हैं, वो आदमी सिंह द्वार पे खड़े होकर के भिक्षा मांग कर खा रहा है। ये वैराग्य था रघुनाथ दास गोस्वामी का। तो महाप्रभु के भक्त गणों में कहते हैं महाप्रभुर भक्त गणिर वैराग्य प्रधान, महाप्रभु भक्त गणिर वैराग्य प्रधान, महाप्रभुर भक्त गणे वैराग्य प्रधान, महाप्रभु भक्त गणिर वैराग्य प्रधान, यहाँ देखी प्रीति है ना गौर भगवान, यहाँ देखी प्रीति मन गौर भगवान, यहाँ देखे प्रीति है ना गौर भगवान, यहाँ देखी प्रीति मन गौर भगवान। अगर भक्त में वैराग आ गया, भले ही ग्रस्त में है तो युक्त वैराग ले आए। महाप्रभु को बहुत पसंद है ये देख करके, प्रीति है भगवान, गौर भगवान को प्रीति हो जाती है। वैरागी जो व्यक्ति है वो नाम संकीर्तन कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, और ये मांग करके खा रहे थे। महाप्रभु को जब ये पता चला तो उन्होंने कहा इधर आओ रघुनाथ, और रघुनाथ दास गोस्वामी उनके पास गए। उन्होंने कहा मैंने सुना है तुम मांग करके खाते हो। कहा, बोले ये तो वैश्यावृत्ति है। वैश्यावृत्ति क्या होती है? दूसरे की आस लगा के बैठना, ये देगा, पैसे वाला है ये दे देगा, ये नहीं देगा, गरीब है ये दे देगा। ऐसे अनेक अनेक दक्षिण भारतीय कथाएं हैं श्री संप्रदाय की, जहाँ पर बैठ करके आचार्यगण जो शास्त्रिक नहीं होते थे, पुजारी होते थे केवल मंदिरों के, उनका जीवन यापन ही लोगों की दक्षिणा पर चलता था। वो मंदिर के पुजारी बन करके वेट करते हैं, सीढ़ी पर चढ़ा, ये आएगा, मंत्र बोल देंगे, कुछ पूजन करवा देंगे, ये देगा, 1 रुपया तो दे ही देगा, तो आज मालपुआ खा लेंगे। वो आया, देखा तो इधर मुड़ गया, वो किसी और डायरेक्शन में चला गया, शिव जी के मंदिर में। फिर आया, ये 50 पैसे तो दे ही देगा, चलो आज मालपुआ नहीं खाऊंगा, 1 समोसा ही खा के सो जाऊंगा। वो भी इधर मुड़ गया। ऐसे लोग वेट करते हैं। लेकिन महाप्रभु ने मना किया कि ये वृत्ति भी गलत है, अयाचक वृत्ति भी नहीं, ये भी नहीं खाना। बोले फिर क्या करूं? तो उन्होंने कहा ग्राम कथा ना सुनी बे, ग्राम वार्ता ना कोही भे,
कथा ना सुनिबे ग्राम कथा ना करिबे ग्राम कथा ना सुनिबे ग्राम वार्ता ना कहिबे ग्राम्य कथा ना सुनिबे ग्राम वार्ता ना करिबे भाले न खाइबे और भाले न परिबे भालो ना खाइबे आरो भालो ना पड़िबे भाले न खाइबे और भाले न परिबे भालो ना खाइबे आरो भालो ना पड़िबे आमानी मानद हैया कृष्ण नाम सदा लबे मानी मानद होया कृष्ण नाम सदा लइबे ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसी करेबे ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसे करिबे तो इस प्रकार उन्होंने उपदेश दिया है। ग्राम कथा ना सुनी पे, ग्राम कथा होती है संसारी बातें, न्यूज चैनल, टीवी, अखबार, यहाँ तक कि वह कीर्तन जो कामना से किया जाता है उसको भी प्रजल्पा की कैटेगरी में भक्ति विनोद ठाकुर ने डाला है। निष्काम भाव से किया गया भजन कीर्तन जिसमें कोई कामना हो, न धन की, न नाम की, न प्रतिष्ठा की। ग्राम कथा ना सुनीबे ग्राम वार्ता न करीबे, तुम वार्ता भी मत करो, सुनो भी मत। भाल न खाइबे, बहुत अच्छा खाने की प्रयास मत करो और बहुत अच्छा पहनने का प्रयास मत करो। करे क्या? अमानिदा मानदा हैया कृष्ण नाम सदा लेबे। तुम अगर चाहते हो कि तुम में अंदर मान सम्मान की अभिलाषा चली जाए तो तुम क्या करो? भगवान का नाम सदा गाओ। व्रज राधा कृष्ण सेवा मानसी करीबे, और व्रज की राधा कृष्ण की मन से सेवा करो, हरे कृष्ण, और मन में भगवान की सेवा प्रेम आविष्ट करो, मन के अंदर सेवा करो। रघुनाथ दास गोस्वामी ने ऐसा ही नियम बना लिया, हमेशा राधा रानी की मंजरी, रति मंजरी राधा रानी के चिंतन में मानसी सेवा करने लगे। उनके पिताजी ने शिवानंद सेन जो यात्रा लीडर थे, आते थे जगन्नाथपुरी, उनके हाथों 400 मुद्राएं और 2 सेवक भिजवाए कि बेटा मेरा रोड पे खड़े होकर भीख मांग रहा है, पिताजी के लिए अपमानजनक बात है। 400 मुद्रा स्वर्ण की और 2 सेवक, बोले इससे तुम अपना घर चला लो। शिवानंद सेन ने उनके हाथ जगन्नाथपुरी भिजवाया, लेकिन सारी की सारी मुद्राएं कुछ समय इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने उसको वापस भेज दिया, बोले मुझे नहीं चाहिए। सिंह द्वार को छोड़ दो, महाप्रभु ने कहा था, सिंह द्वार भी छोड़ दिया। अब क्या खाए? जीवन तो यापन करना है। महाप्रभु गंभीरा में रहते थे, जगन्नाथपुरी के सिंह द्वार पे खड़े नहीं रह सकते। तो आप लोगों खाते ना, निर्माल्य खाते जगन्नाथ जी का एकादशी जब पारण करते हैं, वो कहाँ से आता है पता है आपको? जगन्नाथ का जो मेन आनंद बाजार है उसमें जब भक्त आनंद करते हैं, वहां पर झूठे का कोई नियम नहीं है। मैं आपको खिला सकता हूँ, आप मेरा खा सकते हैं, वहां पर झूठे का नियम नहीं। कुत्ता अगर खा जाए आकर के आपके भोजन को तो आप उसके मुंह से निकाल के खा सकते हैं, वहां पर अपराध नहीं होता है। जगन्नाथ जी का महाप्रसाद की ये महिमा है। तो वहां पर जब प्रसाद गिर जाता है, वो झाड़ू लगा के सारा नाली में डाल देते पुरी के पंडा लोग, और नाली से बहता हुआ नीचे आता है, फिर नीचे इकट्ठा करके गायों को खिलाया जाता है। उबला हुआ चावल होता है, तो गाय खाती है तो बहुत सारा किलो पड़ा रहता है, तो गाय खाएं या फिर कोई और पशु आदि खा लें उसको, उसमें से अगर बच गया तो उसमें 2-3 दिन के बाद दुर्गंध आने लगती है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी उस चावल को लाते थे जिसमें दुर्गंध आती थी, और उसको ला करके उसको पानी से धो करके उसके ऊपर से जो फंगस लगा है वो हटा के, और उसको मिट्टी के बर्तन में रख के प्रतिदिन कुटिया में छुप के उसी को खाते थे। तो एक दिन शिवानंद सेन और सवरू दामोदर को पता चला कि रघुनाथ दास जो है वो, उन्होंने स्थिति ऐसी हो गई है कि वो क्या खाते हैं, एक ये ऐसी स्थिति में है, अपने हाथ में केवल कुछ पदार्थ जगन्नाथपुरी के एक व्यक्ति ने खाया, ना जाने वो कहाँ से आया था, उसका झूठा, फिर वो अनेक झूठा इकट्ठा हुआ मल्टीपल लोगों का, वो नाली से बाहर आया, उसके बाद गाय और पशुओं ने चाटा और उसको रिजेक्ट कर दिया, फिर उसको रघुनाथ दास उठाते थे, पानी से धोते थे और फिर उसे खाते थे। इस बात से, क्योंकि महाप्रभु रे भक्तगण वैराग्य प्रधान, चैतन्य महाप्रभु के हृदय में इतना प्रेम आया, कोई मेरे लिए इतना कर सकता है मुझे पाने के लिए। महाप्रभु दौड़े और दौड़ करके उनके कुटिया में पहुंचे जहां पर वो भोजन कर रहे थे। तो महाप्रभु ने पीछे से जाकर के उसका निवाला हाथ से छीनकर अपने मुख में डाल लिया। तो स्वरूप दामोदर बोले, क्या कर रहे हैं आप महाप्रभु? आप भगवान हैं, आपको 56 भोग लगते हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? तब महाप्रभु ने कहा
जितना आनंद मुझे आज रघुनाथ दास के इस उच्चिष्ट में आया है, इतना मुझे यशोदा माई के, मेरी माई सच्ची माता के भोजन में भी इतना आनंद नहीं आया है। जब मुझे प्रेम से खिलाया था उसमें भी इतना आनंद नहीं है। ये वैराग्य महाप्रभु को पसंद है। ऐसी स्थिति में महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए, उनको एक गोवर्धन पर्वत, छोटी सी शिला, जिसको किसी ने लाकर के चैतन्य महाप्रभु को दिया था, तो महाप्रभु उस गोवर्धन को देखकर राधा रानी के भाव में आ गए थे और रोते 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 वो शिला पिघल गई और उसमें महाप्रभु का अंगूठे का छाप आ गया। अभी भी आप उसे देख सकते हैं, किसी ने दर्शन किए होंगे। राधा गोकुलानंद मंदिर, राधा रमन मंदिर के साइड में वृंदावन में, उसमें जाएं तो पूछिए महाप्रभु की, रघुनाथ दास गोस्वामी को जो शिला थी जिसमें महाप्रभु के फिंगरप्रिंट है वो दिखा दीजिए। तो कुछ आप दक्षिणा देंगे तो पुजारी बाहर लाके दिखाते हैं आपको। उसमें महाप्रभु के रोने से उसमें थंब का, अंगूठे का निशान है पिघला हुआ। और एक गुंजा माला होती है, छोटे छोटे शंख होते हैं, सीपियों की माला, गुंजा माला कहते हैं, वो किसी ने लाकर महाप्रभु को दी थी। तो महाप्रभु उसको बड़ा पसंद करते थे कि राधा भाव में आ जाते थे शंख और गिरिराज को देख के। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी ने इतना उनको वैराग्य दिखाया, महाप्रभु खुश होकर के उनके गले में गुंजा माला और वो गिरिराज गोवर्धन उनको गिफ्ट कर दिए। बोले अब तुम इसी गिरिराज की सेवा किया करो। रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए, बोले कैसे करनी है? बोले 8 कोमल मंजरियां, एक मंजरी में 2 पत्ते निकले हो, तो हम लोग केवल तुलसी पत्र चढ़ाते हैं कभी कभी ठाकुर जी पे, तुलसी पत्र के साथ साथ मंजरी भी चढ़ानी चाहिए। मंजरी युक्त तुलसी पत्र, ऐसे 2 पत्ते हो और मंजरी हो। ये गिरिराज जी पे गंगा जल या कोई जल चढ़ाया, उसके बाद पत्ते। तो 8 मंजरी प्रतिदिन चढ़ाने की सेवा रघुनाथ दास गोस्वामी को दी। प्रतिदिन तुम 8 कोमल मंजरियां 2 तुलसी पत्र से युक्त इनके ऊपर चढ़ाया करना। उनको बड़ा दिव्य आनंद होता था। और गोवर्धन गुंजामाला लेके शीला दिया गोसाई समर्पिला गोवर्धन, शीला दिया गोसाई समर्पिला गोवर्धने, शीला दिया गोसाई समर्पिला गोवर्धने, गुंजामाला दिया दिला राधिका चरणे, गुंजामाला दिया दिला राधिका चरणे, गुंजामाला दिया दिला राधिका चरणे, गुंजामाला दिया दिला राधिका चरणे। 7:30 प्रहर या कीर्तन स्मरण, 7:30 प्रहर जाए कीर्तन स्मरणे, 7:30 प्रहर या कीर्तन स्मरणे, 7:30 प्रहर जाए कीर्तन स्मरणे, आहर निंद्रा चारि दंड से कौन दीने, आहर निद्रा चारि दंड से महाप्रभु ने उनको गोवर्धन दिया, राधिका रानी के चरण प्रदान कर दिए गोवर्धन देके। क्योंकि गिरिराज जी कौन है? राधा रानी के स्थली है, जहां राधा रानी के साथ चंद्र सरोवर पर भगवान श्री कृष्ण महाराज करते हैं। वृंदावन में 2 महाराज हुए हैं। एक महाराज वृंदावन के किनारे तटवर्ती इलाके में महाराज हुआ, और एक वृंदावन से दूर गोवर्धन के चंद्र सरोवर पर हुआ। एक महाराज शरद पूर्णिमा पे होता है, जो अभी 7 अक्टूबर को आप कार्तिक प्रारंभ करेंगे तो वो शारदीय रास यात्रा होती है। और एक स्प्रिंग सीजन, बसंती रास, फरवरी के महीने में आता है बसंती रास। तो 2 रास हुए, एक गोवर्धन पे एक वृंदावन में। तो गोवर्धन जब दिया तो उन्होंने राधा रानी के चरण दे दिए। 7:30 प्रहर यह कीर्तन स्मरण है, प्रतिदिन 22 घंटे इसी स्मरण में रहते हैं। 7:30 पहर, 8 पहर होते हैं ना, अष्ट प्रहर, एक पहर में 3 घंटे, तो 8 3 24, 8 पहर होते हैं, उसमें से 7:30 पहर यानी 1.5 घंटा छोड़ करके 22.5 घंटे केवल राधा रानी के स्मरण में रहते थे। ये स्थिति रघुनाथ दास गोस्वामी की थी। और क्या कहते थे? एक भजन है, किशोरी तेरे चरणन की रजपा,
किशोरी तोरे चरण की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरण की रज पाऊं। बैठे रहूं कुंजन के कोने, बैठे रहूं कुंजन के कोने, ओ बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, मैं श्याम राधिका गाऊं, मैं श्याम राधिका गाऊं। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। या रज को ब्रह्मादिक तरसत, 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 सोरज शीश नवाऊं, सोरज शीश नवाऊं, सोरज शीश नवाऊं, सोरज शीश नवाऊं। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं, छवि निरखूं, व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं, व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं, विमल विमल जस गाऊं, विमल विमल जस गाऊं, विमल विमल जस गाऊं, विमल विमल जस गाऊं। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे गोविंद राधे श्याम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्रीमती राधा रानी की जय। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको राधा रानी का भाव प्रदान किया, वृंदावन जाने का, राधा रानी की चरण रज पाने का, गिरिराज गोवर्धन पर रहने का, रूप सनातन के शेल्टर में जाने का, कि उनकी शरण में जाओ, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के पास। जब उनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु नित्य लीला में प्रवेश कर गए, उसके बाद तो उनके प्रेम की ऐसी स्थिति हो गई कि अब जीने का मन नहीं करता। गोवर्धन पर्वत के ऊपर चढ़ गए और बोले यहाँ से कूद करके प्राण दे दूंगा। तो रूप सनातन ने बहुत समझाया कि देखो, भगवान के भक्त बनो, ये मरना ठीक नहीं। अगर आध्यात्मिक व्यक्ति भी मृत्यु को सुसाइड करता है तो उसको प्रेत बनना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं हरे कृष्ण कह के प्रयाग में कूद जाऊंगा तो अंत काले चमामेवा स्मरण मुक्तवा कलेवरम, लेकिन उसको नहीं मिलेगा धाम, उसको बनना पड़ेगा। दीक्षित भक्त अगर कूदा तो परम पूज्य जयप्रदा स्वामी महाराज बता रहे थे एक प्रवचन में, अगर कोई दीक्षित भक्त कूद गया पानी में तो वो प्रेत बनता है, और ब्राह्मण दीक्षित कूद गया तो ब्रह्म राक्षस बनता है ना। इसलिए आत्महत्या ये है ही नहीं, और संसारी तो है ही, वैसे ही प्रेत है, वो कूदे ना कूदे तो कोई फर्क नहीं तो वैसे ही प्रेत है। तो नियम निष्ठ बन गए, गोवर्धन में रहने लगे। उन्होंने 6 निष्ठाएं अपने जीवन में रखी, 6 डेली रूटीन उनके थे, 6 निष्ठा थी। जैसे होता है ना, हर वैष्णव की एक निष्ठा होती है, डिटर्मिनेशन। पहली थी, प्रतिदिन भगवान के जितने विग्रह वृंदावन में है उनको 1000 विग्रहों का परिक्रमा करते थे। गोवर्धन की जितने विग्रह बीच में आते थे 1000 दंडवत करते थे पर डे। 50 मतलब 90 साल की उम्र तक रहे, 90 साल की आयु तक प्रतिदिन। बूढ़ा आदमी तो कह देता हमसे झुका नहीं जा रहा, हम लोग ही मना कर देते। 90 वर्ष की आयु में भी 1000 दंडवत प्रतिदिन। जितने वैष्णव मिलते थे परिक्रमा के दौरान तो लगभग 2000 दंडवत प्रतिदिन। अगर कोई वैष्णव ना मिले तो स्मरण करके 2000 वैष्णवों का एक बार
फिर खड़े होकर फिर हुआ 3 बार। 2000 दंडवत वैष्णवों को, 1000 दंडवत भगवान के विग्रहों को। तीसरी निष्ठा थी उनकी कि 1,00,000 हरिनाम, 64 माला का जप। हम कितना करते हैं? 16। उसका भी हाल आपको पता ही है। 64 माला का जप प्रतिदिन करते थे। आप कहेंगे प्रचार नहीं करते होंगे ना। एक पहर यानी 3 घंटे प्रतिदिन गौरांग महाप्रभु की लीलाएं, भागवत लीलाओं का वर्णन अब एक जगह पर करते थे। तो उनके जो शिष्य बन गए थे गोवर्धन में, उस स्थान पे राधा कुंड, श्याम कुंड के पास करते थे। 3 समय राधा कुंड में स्नान करते थे नित्य प्रतिदिन। 3 बार दिन में, प्रतिदिन, सुबह, दोपहर और शाम, हर गायत्री से पहले। व्रजवासियों का आलिंगन करते थे, उनका सत्कार करते थे, उनसे हालचाल पूछते थे। ये उनकी 6 निष्ठाएं थी। कौन कौन सी हो गई? फिर से रिपीट करें, सारे लोग बोले कौन कौन सी हैं? 1000 दंडवत भगवान को, 2000 दंडवत वैष्णवों को, तीसरा 1,00,000 हरिनाम का जाप, 3 घंटे प्रतिदिन प्रवचन। हमारा तो टाइम ही नहीं होता, 2-2.5 घंटे में हो जाता टाइम। 3 घंटे प्रतिदिन प्रवचन और ब्रजवासियों को आलिंगन करना और 3 वक्त स्नान करना, ये निष्ठा थी उनकी। एकादशी रखना और वो सब तो थी, ये मुख्य निष्ठाएं उनकी थी। अब उनके मन में भाव ये रहता था कि राधा कुंड, श्याम कुंड जो है उसका निर्माण करूं और मैं उनकी सेवा करूं। राधा कुंड, श्याम कुंड बहुत छोटे छोटे से कुंड हुआ करते थे। अभी भी उसके अंदर कंगन कुंड जब निकलता है तो छोटा सा कुंड है, बहुत बड़ा कुंड नहीं। जैसे अभी हमको दिखता है, ये कुंड नहीं था। महाप्रभु ने जब उसको खोजा था तो काली खेत और गोरी खेत के नाम से 2 खेत हुआ करते थे। तो महाप्रभु जाकर के उस खेत में राधा कुंड में कूद गए थे, उसकी मिट्टी काली अपने पूरे शरीर पर लगाई थी। महाप्रभु ने कहा काली खेत मिल गया, काली खेत मिल गया, राधा रानी का खेत मिल गया। वही तिलक आज तक काला तिलक लोग लगाते हैं, है ना, राधा कुंड का तिलक। प्रभुपाद जी ने वैष्णवों को, गौड़िया वैष्णवों को दिया कौन सा तिलक? गोपी चंदन दिया। तो गोरी खेत और काली खेत के किनारे रूप गोस्वामी, ये रघुनाथ दास गोस्वामी रहते थे। अब उनके मन में भाव आता था कि इसकी कुंड की जैसे ना ये पेवमेंट्स बनवा दूं मैं, राधा कुंड, श्याम कुंड की। तो पेवमेंट बनाने के लिए जो साइड में सीढ़ियां हैं आप देखते हैं, वो बनाने के लिए पैसा चाहिए। अब जो कुछ लाए नहीं, जो अयाचक वृत्ति से रहते हैं, 3 दिन में 1 बार छाछ पीते थे। पत्ता होता है ना पेड़ का, तोड़ते थे, उनके शिष्य उसको गोला बना के ऐसे दोना बनाते थे, दोनों में छाछ डालते थे, कुछ नीचे टपक जाती थी। 3 दिन में 1 बार उनके शिष्य कहते थे 3 दिन हो गए आपने कुछ लिया नहीं है, तो छाछ को लेके थोड़ा ऐसे और फिर सेवा में लग जाते थे। क्योंकि व्यक्ति बोलेगा जब 22 घंटे भजन करते थे, खाते कब थे, धोते कब थे, पहनते कोपीन थे, धोने को कुछ नहीं, खाते थे नहीं, छाछ पीते कितनी देर लगती? 3 दिन में 1 बार, आधे सेकंड में छाछ ऐसे चली गई, जो गिर गए अंदर गई, उसी से रहते थे बस। वो ऐसा जीवन उन्होंने जिया। तो एक दिन एक बहुत बड़ा व्यापारी था, वो बद्रीनाथ आश्रम जाकर के दान पुण्य करना चाहता था। तो उसको रात्रि में स्वप्न आया कि तुम ना रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, उनको जाकर के मिलो, रघुनाथ दास गोस्वामी को जाकर अपना धन दे दो, बद्री का आश्रम में दोगे तुम गोवर्धन पर दे दो, तुम्हें समान फल मिलेगा। तो बड़ा प्रसन्न हुआ, आकर के उसने पूछा रघुनाथ दास है कोई यहाँ पे? और वो लोगों ने बोला हाँ वो दास गोस्वामी वहां रहते, कुटिया में रहते। नहीं, कुटिया तो नहीं थी, पेड़ के नीचे रहते थे। तो आकर के उसने सारा धन दिया, बोले मुझे भगवान ने बोला बद्रीनाथ आश्रम में मत दो, यहाँ दे दो। उस धन से उन्होंने ये राधा कुंड और ये जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ये श्याम कुंड है, रेक्टेंगल वाला राधा कुंड है, इन 2 कुंडों की सीढ़ियां को निर्माण किया। इसके आसपास मिलन, इसका बीच में एक वो है राधा कृष्ण, राधा कुंड और श्याम कुंड के मिलने के लिए एक ब्रिज है बीच के अंदर, मिलन स्थलीय राधा कुंड और श्याम कुंड की, वो भी तैयार किया और यहीं बैठ करके जप करते थे। कुंडों का विस्तार किया और भी गोवर्धन के कई सारे कुंड बनवाए उस पैसे से। कहते हैं कि वो उन्होंने मना किया, राधा कुंड में उसी व्यक्ति को स्नान करना चाहिए जिस व्यक्ति ने उपदेशामृत ग्रंथ के पहले 9 श्लोकों को अपने जीवन में अपनाया हो। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपष्ट वेगम, एतान वेतान यो विषेति धीरा। जो धीर व्यक्ति ये 6 वेग वश में कर ले, फिर दूसरा उत्साहात निश्चय धैर्य तत्त प्रवर्तना, फिर तीसरा
प्रयासस्य प्रजल्पनियम आग्रह जन संज्ञा लौल्यम च षड्विरिक्ति विनश्य, फिर ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम इच्छति प्रोच। ये सारे श्लोक जब जीवन में अप्लाई हो जाए तब वो भगवान के राधा कुंड में स्नान करने योग्य है। अगर ये अप्लाई नहीं हो रहे हैं तो आप आचमन कर सकते हो। राधा रानी में और राधा कुंड में कोई भेद नहीं है, इसलिए वहां कपड़े धोना, स्नान करना, इससे बड़ा अपराध तो कोई है ही नहीं। इसलिए गौड़ीय वैष्णवों को ध्यान देना चाहिए, राधा कुंड में केवल आचमन करे, स्नान न करे। आप राधा कृपा कटाक्ष पढ़ेंगे, जैसे शिव जी ने लिखा, उसमें लिखा है कि अगर कोई राधा कुंड में खड़े होकर के इसको पढ़ दे उसे तुरंत कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। तो कई सारे लोग खड़े होकर के पढ़ते रहते हैं, कुछ भी नहीं मिला उनको, क्योंकि अपराधी भी है ना। उसको पढ़ने की योग्यता होनी चाहिए, उसमें जाने की योग्यता होनी चाहिए। बिना क्वालिफिकेशन के, मान लो इसरो में कोई व्यक्ति बिना डॉक्टर बने और बोले मैं बम बनाऊंगा, सैटेलाइट बनाऊंगा, तो उसको गोली मार दी जाएगी, जबरदस्ती घुसेगा। तो जबरदस्ती घुसने पर भगवान राम ने शंभुक का वध कर दिया था कि जो व्यक्ति योग्य नहीं है वो उसको कार्य नहीं करना चाहिए। शंभुक शूद्र था और वो तपस्या करके बलशाली बनना चाह रहा था। तो लोग बोलते श्री रामचंद्र ने एक शूद्र की हत्या कर दी, क्या पूजा करने का सबको परमिशन नहीं है? तो राम ने कहा परमिशन तो है, लेकिन उसके लिए योग्यता होनी चाहिए। योग्यता नहीं है तो आप कैसे वो कार्य करोगे? वो शूद्र बिना योग्यता के तपस्या के बल पर ब्राह्मण बन के राम जी का राज्य छीनना चाह रहा था, तो असुर था वो। तो राम जी ने कोई गलत नहीं किया, किसी को बोले कि उसका वध कर दिया भगवान ने। ऐसे ही बिना योग्यता के उन्होंने कहा कोई राधा कुंड में प्रवेश ना करे। अब राधा कुंड में कपड़े धोने नहीं, तो कपड़े कहां धुले? ब्रजवासी बोले हम कहां धोए? तो बोले किनारे में कुआं बना देते हैं, उस कुएं में कपड़े धोना, उसमें से पानी निकलेगा, उसमें कुएं धो लेना। जब कुएं का निर्माण हो रहा था तो मजदूरों ने जोर से जब कुल्हाड़ी मारी, राधा कुंड के किनारे कुआं बन रहा था, तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने देखा, लोग आए चिल्लाते हुए कि खून निकल रहा है, रक्त, जो ब्लड होता है, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव वो बोलते, वो सारा रक्त निकल रहा है बाहर। तो लोग आए, बोले अरे 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 रघुनाथ दास जी, हमने पहली बार देखा पानी की जगह क्या निकल आया, रक्त निकल आया। वो घबरा गए, बड़े परेशान हुए, क्षमा याचना करने लगे और मूर्छित हो गए। तब भगवान ने, गोवर्धन ने कहा तुमने मेरी जीभ काट दी है, टंग को। गोवर्धन का एरिया परिक्रमा में कुआं बना रहे थे, तो खुदाई हुई तो गोवर्धन की कोई शिला कट गई और वो जीभ थी गोवर्धन जी। तो इसमें वो मंदिर है जिह्वा मंदिर, आप कभी जाएंगे राधा कुंड के किनारे तट पे, नहीं ये नहीं, ये पीछे वाला, ये गिरिराज जी का जिह्वा है, जिह्वा मंदिर कहते हैं इसको। वहीं पर परिक्रमा मार्ग में आता है, राधा कुंड के किनारे जिह्वा मंदिर। तब उन्होंने कहा इसकी स्थापना करो, मेरी जिह्वा की, इस पे भोग लगाओ, परिक्रमा करो प्रतिदिन, तब जाके ये ब्लड बंद होगा, वरना बंद नहीं होगा। तब से जिह्वा मंदिर की बड़ी प्रसिद्धि हो गई। भगवान को अगर कोई भोग लगाना है तो स्वाद कहाँ से लेंगे? लोग मुखारविंद पर जाते हैं, बोले मुखारविंद पे केवल मुख है, जीभ राधा कुंड पे उनकी, यहाँ से टेस्ट आता है भगवान को, गिरिराज जी को भोग लगता है। जिह्वा मंदिर गिरिराज जी की जिह्वा है ये। अब ये विलक्षण घटना घट गई। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड श्याम कुंड का निर्माण कर रहे थे, तब श्याम कुंड वापस जाएंगे। श्याम कुंड आपने देखा टेढ़ा मेढ़ा है, तो वो रेक्टेंगल में क्यों नहीं है? पांडव, जो 5 पांडव थे, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, उन्होंने स्वप्न दिया रघुनाथ दास गोस्वामी को। हम लोग गोलोक गए थे और गोलोक जाने के बाद भगवान कृष्ण लीला करने के लिए हमको फिर वापस श्याम कुंड पर ले आए, और हम यहाँ पर वृक्ष के रूप में 5 पांडव वृक्ष हैं, तो हमें मत काटो। आप काटोगे तो फिर रक्त निकलेगा और हम रह नहीं पाएंगे। तो इसलिए जहां जहां पर पांडवों के वृक्ष हैं उधर से कट 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 करके टेढ़ा मेढ़ा श्याम कुंड बनाया, क्योंकि 5 कॉर्नर्स पे 5 पांडव रहते हैं। यहाँ पर कभी आप जाएंगे तो दर्शन कर सकते हैं, 5 पांडव वृक्ष दिखाई देते हैं कॉर्नर्स में। 5 पांडव है वो, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। तो इस प्रकार के ये स्थान है, बहुत ही ज्यादा विलक्षण। यहाँ पर एक घाट है श्याम कुंड के किनारे, उसका नाम है मानस पावन घाट। तो मानस पावन घाट पर बैठकर प्रतिदिन रघुनाथ दास गोस्वामी मानस पावन, जो मन को पावन करे, तो ये 3 गोस्वामियों के 3 अलग अलग स्थान है। रूप गोस्वामी रहते हैं टेर कदम पर, सनातन गोस्वामी रहते हैं उधर पावन सरोवर पर, और रघुनाथ दास गोस्वामी रहते हैं श्याम कुंड पर। ये 3 अलग अलग स्थान पर भजन करते हैं निर्जन। एक दिन क्या हुआ, सनातन गोस्वामी, दिखाएंगे प्रभु जी, उस सनातन गोस्वामी जो थे, पीछे जाए और पीछे, ये सनातन गोस्वामी 5 जो थे, ये बड़ा प्रसिद्ध चित्र है
आप जाएंगे कभी रघुनाथ दास गोस्वामी का दर्शन करने तो चित्र हमेशा होता है। रघुनाथ दास गोस्वामी जब कर रहे हो, पीछे सनातन गोस्वामी देख रहे हैं खड़े होकर के। उन्होंने देखा कि एक शेर पानी पीने के लिए आया है और दूर एक ग्वाला, और देख रहे हैं पीछे कृष्ण की रोशनी आ रही है। भगवान कृष्ण ने रघुनाथ दास गोस्वामी पे आवरण बना रखा है कि शेर पास में पानी पी रहा है लेकिन उसको मनुष्य गंध नहीं आ रही है, वो खा नहीं रहा है। ये सनातन गोस्वामी देख रहे हैं। रघुनाथ दास इतने भजन में युक्त हैं कि उनको मालूम ही नहीं पड़ रहा कि सिंह बिल्कुल नजदीक में जल ग्रहण कर रहा है, क्योंकि कृष्ण रक्षा कर रहे हैं। तो सनातन को श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। बोले जानते हो रघुनाथ आज क्या हुआ? बोले क्या हुआ? बोले स्वयं श्री कृष्ण ने तुम्हारी रक्षा के लिए 1.5 घंटे तक खड़े रहे। तुम जब कर रहे थे वो खड़े होके सिंह भगा रहे थे। तुम कुटिया बना के क्यों नहीं रहते हो? बोले जी 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 मैं करूंगा, कोशिश करूंगा। कुछ काल निकला, एक दिन धूप में बैठकर भजन कर रहे थे, पसीना निकल रहा है, निर्जन भजन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो क्या देखते हैं कि राधा रानी अपना पल्लू लेकर के छाया करके खड़ी हुई है। और सनातन गोस्वामी फिर वहां से गुजर रहे थे उस दिन। बोले रघुनाथ तुम्हें क्या हो गया है? राधा कृष्ण से सेवा मांगने आए हो या सेवा लेने आए हो इस वृंदावन में? रघुनाथ बोले क्या हुआ? बोले आज पता है तुम जब कर रहे तुम्हें धूप महसूस हुई? बोले नहीं। पता है 3 घंटे राधा रानी ऐसे करके खड़ी रही तुम्हारे पास। सोचो भगवान उनकी सेवा युक्त हो जाते थे, क्योंकि वैराग था उनके हृदय, प्रेम था हृदय में। तब उन्होंने बड़ी मुश्किल से जाकर एक कुटीवास किया। उन्होंने कुटिया बनाई, उस कुटिया के अंदर रहकर भजन करते थे। प्रतिदिन 3 घंटा प्रवचन देते थे। तो उनके कुछ शिष्य थे, दास ब्रह्मचारी नाम के एक शिष्य थे। एक दिन आए वो कथा सुनने के लिए। बोले गोस्वामी जी, दास गोसाई आज कुछ रसिक कथा सुनाइए। बोले रसिक छोड़ो, आज तो मैं कथा ही नहीं सुनाऊंगा, आज मेरी तबीयत खराब है। बोले आपकी तबीयत क्या हुआ? बोले मैंने आज ज़्यादा कुछ खाया है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो हंसने लग गए। बोले आपने ज़्यादा खाया है? जो आदमी 3 दिन में कभी छाछ पीता है उसने ज़्यादा खाया है। तो वल्लभाचार्य संप्रदाय के एक बड़े नाड़ी एक्सपर्ट थे आयुर्वेदिक, उनको बुला के लाए। उन्होंने गोस्वामी की नाड़ी देखी तो पता चला। उन्होंने कहा हाँ इनको कुपच हुई है, कॉन्स्टिपेशन हुआ है। क्या खाया है? जिन्होंने बहुत गरिष्ठ भोजन खाया है। चेक किया तो उनके जो शिष्य थे वो बोले हो ही नहीं सकता वैद्य जी, आप क्या बात कर रहे हैं, नाड़ी शोधन करिए, दोबारा करिए। तो उन्होंने फिर रिक्वेस्ट करी, बोले आप खुद बताइए ना क्या हुआ। तब गोस्वामी जी ने, दास गोसाई ने खुद बताया, रघुनाथ दास गोस्वामी ने, कि आज जब मैं जप कर रहा था तो जप करते करते मैं राधा रानी के धाम में चला गया, ऊपर श्री गोलोक वृंदावन धाम। वहां पर सारी मंजरियों को राधा रानी ने खीर खिलाई थी। तो अनेक मंजरियां, रूप मंजरी, लवंग मंजरी, उसने इन रति मंजरी को अत्यधिक खीर खिला दी। वो खिलाई कहाँ है? मानसी सेवा में। उसका इफेक्ट कहाँ हो रहा है? शरीर के अंदर। सोचिए आप, ये उनकी भजन स्थिति थी, है ना। और कहते हैं कि एक व्यक्ति था, दास ब्रह्मचारी ने एक दिन क्या किया, वो सखी स्थली के नाम से एक गांव था, वहां से एक पलाश वृक्ष ले आया बड़ा सा। और पलाश वृक्ष ला करके बड़ा पत्ता लाके उसने कहा गोसाई जी जो है ना छोटे पत्ते में छाछ पीते, मैं बड़ा पत्ता दूंगा छाछ का, तो 1 कप तो पीते ही तो पी लेंगे, तो बड़ा कुछ ज़्यादा पी लेंगे मेरे गुरुजी। तो उसने इंटेलिजेंट करके ले आया बड़ा सा और ला करके छाछ दी। तो छाछ लेने से पहले उन्होंने कहा इतना बड़ा पत्ता कहाँ से मिला? तो बोले मैं ना ये बड़ा पत्ता लेके आया हूँ, पास में सखी स्थली नाम का एक गाँव है, वहाँ गोचरण के लिए मैं गया था तो वहीं से ले आया। इतना गुस्सा हुए, इतना गुस्सा हुए। बोले तुम जानते हो कहाँ से लाए हो? वो सखी स्थली गाँव कौन है? चंद्रावली का गाँव है। और ये कौन है? रति मंजरी, ये राधा रानी की साइड है। कह रहे मैं चंद्रावली के गाँव का पत्ता भी इस्तेमाल नहीं करूँगा। ये इनका प्रेम स्थिति है, चंद्रावली के गाँव का पत्ता इस्तेमाल नहीं करूँगा। डांट लगा दी पूरी, और वो तो बेचारा घबराए गया। इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी के अलग अलग चरित्र हैं। श्री रूप गोस्वामी ने एक दिन कहा तुम केवल माला ही करते हो और प्रवचन करते हो, कुछ ग्रंथ भी पढ़ा करो। जैसे मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ शास्त्र पढ़ो, शास्त्र। तो उन्होंने कौन सा ग्रंथ पढ़ो? तो रूप गोस्वामी ने एक नया ग्रंथ लिखा था, ललित माधव। हमने बताया विदग्ध माधव, ललित माधव। तो ललित माधव में कौन सी लीलाएं थी? हाँ जी। तो ललित माधव पढ़ने से उनके हृदय के अंदर एक बहुत बड़ा वैराग उत्पन्न हो गया।
एक ऐसा दुख उत्पन्न हुआ कि कृष्ण छोड़कर चले गए, कृष्ण छोड़कर चले गए, द्वारका चले गए, कृष्ण छोड़कर चले गए। इतना ज्यादा उनके हृदय के अंदर पेन होने लगा, उन्होंने खाना पीना, वो छाछ भी लेना बंद कर दिया। सारा दिन तड़पते रहते थे और बस राधे श्याम हरे कृष्ण। ये बात रूप गोस्वामी को पता चली, बोले खाना पीना बंद कर दिया रघुनाथ। खैर क्यों? बोले आपने ललित माधव पढ़ने को कहा था, वो पढ़ा, तब से उनके हृदय में ताप उत्पन्न हो गया है। रूप गोस्वामी से बोले अब आप ही इनकी औषधि दीजिए। तब उन्होंने एक नया ग्रंथ लिखा था, दान केली कुमुदी, जिसमें श्री कृष्ण की बहुत सारी राधा रानी के साथ लीलाएं हैं। तब उन्होंने कहा रूप गोस्वामी ने, अरे रघुनाथ दास एक काम करो, तुम ना ये दान केली कुमुदी पढ़ो। जब उन्होंने वो ग्रंथ पढ़ा तब जाकर का उनका जो प्रेम वैराग उत्पन्न हुआ था कि कृष्ण छोड़ गए, पुनर्युक्त हुए राधा रानी से, तब जाके शांति हुई। तब उन्होंने एक महीने बाद जाकर छाछ पी एक बार। वैसा उनको प्रेम आविष्ट हो जाते थे। बहुत ही ज्यादा उनकी नियम इतने स्ट्रांग थे, हर चीज का उनका स्ट्रांग नियम था। कहते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु के जाने की खबर उनको मिली कि तब उन्होंने 3 दिन में एक बार छाछ पीना शुरू कर दिया था। जब पता चला श्री रूप गोस्वामी नित्य लीला प्रवेश कर गए हैं, तब उन्होंने बोला कि अब तो मैं पानी भी नहीं पीऊंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। और सनातन गोस्वामी गए, तब 3 दिन पी, जब चैतन्य महाप्रभु गए तब 1 दिन में छाछ पीते थे। जब सनातन गोस्वामी नित्य लीला गए तो 3 दिन में पीते थे। और जब रूप गोस्वामी चले गए तो उन्होंने पीना ही बंद कर दिया। खैर अब जीवन का क्या फायदा, पाषाण कोटिबो माथा, अब मैं जाकर के पत्थरों पे अपना माथा फोड़ूं, क्या करूंगा जी करके, जब गोसाई चले गए, मेरे गुरुदेव चले गए। इस प्रकार से वो रोते थे। केवल प्रतिदिन 90 मिनट ही वो रेस्ट करते थे, 22.5 घंटे भजन, कथा, प्रवचन, 3 परिक्रमा प्रतिदिन गोवर्धन की, 3 स्नान राधा कुंड में, 1000 दंडवत, 2000 दंडवत वैष्णवों को, 1 लाख नाम का जप, 3 घंटे प्रवचन, शास्त्र पढ़ना, ये सब में उनका दिन जाता था पूरा। उन्होंने गिरिराज जी की स्थापना करी, इसलिए उनके भगवान राधा गिरधारी भगवान है। विधिवत अर्चना पूजन उन्होंने सिखाया लोगों को। दिव्य नाम से उन्होंने गिरधारी के कीर्तन सिखाए, गिरिराज जी परिक्रमा लगाना सिखाया, गिरिराज ध्यान सिखाया, गिरिराज जी का कथा का श्रवण करने की शिक्षा दी और गिरिराज जी को नीति पूर्वक दंडवत करना सिखाया। अपने जीवन काल में उन्होंने 3 ग्रंथ मुख्य लिखे और उसके अलावा एक परम मुख्य ग्रंथ लिखा। 3 ग्रंथ हैं उनके, एक है स्तावली, एक है दान केली चिंतामणि और एक है मुक्त चरितम। ये रघुनाथ दास गोस्वामी के 3 मुख्य ग्रंथ हैं, स्तावली, दान केली चिंतामणि और मुक्त चरितम। और एक सबसे प्रमुख ग्रंथ है, उसकी मैंने एक बार 3 दिन का सेमिनार किया था, कभी हम लोग यहाँ भी प्लान कर सकते हैं, मनः शिक्षा। केवल 11 श्लोक हैं, टीचिंग्स टू द माइंड, अपने मन को शिक्षा देना। एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। अभी उस पर हमारे स्कॉन के सभी सन्यासीज ने, सभी डिवोटीज ने, प्रभुपाद डिसाइपल, सब ने उस पर कमेंट्री लिखी है अपनी। उसकी भी कंपाइलेशन है मनः शिक्षा के नाम से, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। सचिदानंद स्वामी की है, उसमें भक्ति विनोद ठाकुर की है, उर्मिला माता जी की, बहुत सारे डिवोटीज ने उसमें अपनी कमेंट्रीज दी हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक, मेन रघुनाथ दास गोस्वामी के 11 श्लोक है मनः शिक्षा, टीचिंग्स टू द माइंड। तो अगर आप जाएंगे इस्कॉन भागवत महाविद्यालय या वेदावर्सिटी, तो उसमें मेरे रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, तो वो भी सुन सकते हैं आप। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी का पूरा जीवन भगवान चैतन्य, राधा कुंड, श्याम कुंड की सेवा, गिरिराज गोवर्धन जी की सेवा में। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी हमें ये शिक्षा देते हैं कि प्रेम अगर करना है तो वैराग लेकर आना पड़ेगा। और इसी वजह से ये मेरे फेवरेट आचार्य हैं, क्योंकि इनका जो जीवन है वो सच में एक बेंचमार्क है ना, कि किस प्रकार से सब कुछ ना हो तो आदमी भक्त बन जाए, वैरागी बन जाए, सब कुछ हो और फिर वैरागी बने, वो सच्चा वैरागी होता है। जब कुछ नहीं है, बोले नौकरी छूट गई थी, है ना, गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग में लोग कैसे होंगे, बोले नार मरी धन संपत्ति नासी, पत्नी मर गई, नार मरी घर धन संपत्ति नासी, मूंड बुढ़ाए भय सन्यासी। तो कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिनका धन खत्म हो गया, स्त्री गुजर गई, तो बोले अब क्या करें, रोटी तो खानी है, तो भंडारे में बैठ गए सन्यासी बनकर, बोले चलो, ऐसे कलयुग में लोग हो जाएंगे। लेकिन ये रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्टैब्लिश किया है गौड़ीय वैष्णव विचारधारा, हृदय का भाव क्या होना चाहिए, किस तरह महाप्रभु की सेवा की जाए। तो हम लोग पूरा तो नहीं कॉपी कर सकते, लेकिन एटलीस्ट कुछ अंश उसके अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। जैसे प्रतिदिन भगवान को
दंडवत करना, सभी वैष्णवों को दंडवत करना, है ना। भगवान का कम से कम भोजन, कम से कम कार्तिक महीने आ रहा है तो उसमें कुछ भोजन का त्याग करना, कुछ जमीन पर सोना, कुछ भी आप ऐसी एक्टिविटी कम से कम कार्तिक महीना, अधिक मास या कोई भी माघ मास, कोई महीनों में कर सकते हैं। इससे धीरे 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 जो अल्टीमेट एंड है वो प्राप्त तो करना। ऐसे समय चला जाएगा तो दीपदान के आगे भी बहुत कुछ है, दीपदान आखिरी नहीं है, दीपदान के आगे भी बहुत कुछ है। तो इस प्रकार ये रघुनाथ दास गोस्वामी ने, आज भी उनकी समाधि राधा कुंड के किनारे है। आप जाएंगे तो राधा कुंड पर दिखा सकते हैं प्रभु जी, राधा कुंड पर उनकी ये समाधि विराजमान है। कभी जाएं तो वहाँ पर आप दंडवत प्रणाम करें, बैठ करके उनसे प्रार्थना करें कि हे रघुनाथ दास जी, ये वाली समाधि है उनकी, रघुनाथ दास गोस्वामी की। तो पहले जब वो समाविष्ट हुए थे तो शरीर के साथ थे, लेकिन जब मुगल काल आया तो उस समय में इन लोगों के शरीर को निकाल के और उसको अग्नि दहा करके केवल एशेज, जिसको पुष्प समाधि कहते हैं, तो शरीर में जो अस्थियां होती हैं उन्हें फूल कहते हैं फूल चुनने जाना है तो अस्थियों को फूल भी कहते हैं, हड्डियों को, तो उसको पुष्प भी कहते हैं, फूल को। तो इसलिए इन समाधियों पे लिखा होता है पुष्प समाधि। तो लोग पूछते हैं पुष्प क्या होता है। तो हमारे इस्कॉन में एक महाराज थे पहले, परम पूज्य महानिधि स्वामी, तो बोलते थे कि पुष्प का मतलब अस्थियां हैं। तो इन मुगल काल में रघुनाथ दास की शरीर को निकाल लिया गया, उनको अग्निदाह करके और फिर उनकी पुष्प लेकर मिट्टी में अलग अलग स्थानों पर 64 समाधि, ताकि एक जगह अगर निकल भी जाए तो कुछ कुछ स्थानों पर उनके स्थापना रह जाए। तो ये इनकी समाधि है जहाँ पर उन्होंने समाधिष्ट हुए, नित्य लीला प्रवेश किया और इस प्रकार से उन्होंने हमको शिक्षा दी है। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री राधा गिरधारी राधे, जय राधा गिरधारी राधे। दास गोस्वामी प्राण धन है, श्रील दास गोस्वामी, श्रील दास गोस्वामी प्राण धन है, जय राधा गिरधारी राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा, श्याम सुंदर राधे। श्यामानंदेरा प्राण धन है, हे श्यामानंदेरा प्राण धन है, जय राधा श्याम सुंदर राधा, श्याम सुंदर राधे। जय राधा बांके बिहारी राधा, बांके बिहारी राधे। श्रीला हरिदासेर प्राण धन है। जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।